हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पढ़ ले जेई चैनल। आपका स्वागत है फिर से यहाँ पर पढ़ ले जेई चैनल। तो आप लोग लास्ट अपना चैप्टर कवर कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ हम लोग डिस्कस करेंगे आज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्री बहुत पुराना है, अपना 9th में भी हम लोगों ने पढ़ा होता है, फिर 10th क्लास में भी ट्रिग्नोमेट्रिक आता है और अपना 11th और 12th ट्रिग्नोमेट्रिक हमेशा हर जगह चलेगा। आज की क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बारे में डिस्कस करेंगे कि होता क्या है। बिल्कुल बेसिक सी बातें करेंगे, बिल्कुल छोटी मोटी बातें। हो सकता है किसी एक आध बच्चे को आती हो और किसी को बिल्कुल नहीं आती हो, इसलिए हम हर छोटी से छोटी बात जो आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों ने पहले के लेक्चर कंप्लीट कर लिए होंगे सो दैट आप लोग एक अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में आप लोगों को क्या पता है? क्या क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं? आपने पहले कभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को देखा है? क्या लगता है आप लोगों को? कुछ लोगों को लगता है कि इनका यूज़ क्या है। तो सबसे बढ़िया यूज़ तो एंगल का होता है, और जो आप अपना हर फिजिक्स में भी पढ़ते हैं अपने एंगल के बारे में कि इस हाइट पर ये बिल्डिंग बनेगी तो ऊपर कितने उस पर कितने एंगल से आप देख सकते हैं, या कौन सी चीज़ है कितनी छोटी कितनी बड़ी दिखेगी, हर चीज़ में अपना एंगल चलता है। तो सबसे पहले हम लोग एंगल के बारे में बात करेंगे कि एंगल क्या है ना। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे अपना एंगल कि एंगल होता क्या है। अब आओ, ये इस तरीके से आपने एक सर्कल बनाया है। वाओ, ये सेंटर है। इतना तो पता है कि सर्कल है तो उसका एक सेंटर है। ये रेडियस हो गई है और ये भी रेडियस है। सेंटर को मैंने ओ नाम दे दिया, ठीक। तो ये रेडियस है दोनों आर आर, और यहाँ से यहाँ तक का इसको क्या बोलते हैं? ए बी अपना का क्या है? आर्क। इसको स्मॉल एल दिया। आर्क मतलब चाप, रेडियस मतलब त्रिज्या, राइट। तो आर्क और ये क्या अपने पास? रेडियस। तो यहाँ पर ये जो दिख रहा है ना, ये तो बेसिकली यहाँ पर लिखेंगे कि हमारे पास एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। ये जो अपने पास आर्क है और ये रेडियस है, तो ये L डिवाइड बाई स्मॉल आर करते हैं तो अपने को क्या मिलेगा? ये एंगल मिलेगा। ये थीटा कहलाता है, ये अपना एंगल होता है। यहाँ से समझो कि हमने लिया आर्क, ये जो आर्क लेंथ है ये इस रेडियस ने यहाँ पर सर्कल पर बनाया है। सो आर्क अपॉन रेडियस, आर्क अपॉन रेडियस क्या हो गया है? अपना एंगल, ठीक है। और सबसे बढ़िया बात कि थीटा यहाँ पर जो निकलेगा इस फॉर्मूले को यूज करके वो रेडियन में होता है। हो सकता है आपको पता ही ना हो मैम रेडियन क्या होता है। सबने डिग्री के बारे में सुना होता है ना, 30 डिग्री, 15 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, लेकिन रेडियन के बारे में कम बच्चों ने सुना होता है। तो हम लोग एक ये क्या होते हैं अपने पास? मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। तो एक है डिग्री जो आप लोगों ने हमेशा पढ़ा है, अब हम रेडियन भी एड ऑन करेंगे। पूरे अपने 11th 12th में रेडियन प्लस डिग्री, ये दो ही अपने पास यूनिट चलने वाली है। यहाँ पर थीटा की जो यूनिट होगी वो रेडियन होगी। यूनिट से तो आप अच्छे से अवेयर होंगे, यूनिट के बारे में बहुत सारा पढ़ते हैं आप लोग। तो यहाँ पर थीटा का जो यूनिट अपने को लेना है दैट इज रेडियन, और कैलकुलेट करके जो मिलेगा वो भी रेडियन में आएगा, चाहे वो 1/2 आए चाहे वो π/3 आए, ठीक है। धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं। ये तो अपने पास क्या है? लेंथ है, और रेडियस भी क्या होती है? लेंथ होती है। तो लेंथ सेम यूनिट में रखनी है, चाहे मीटर में चाहे सेंटीमीटर में, जो भी अपने को लेना है, लेकिन इट शुड बी सेम। इज इट क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से हम एंगल तक पहुंचे। तो एंगल के बारे में और अच्छे से समझें कि ये एक पॉइंट ले लिया, ये एक लाइन है, ठीक है, और ये भी एक किरण है। रेखा और किरण में बचपन में डिफरेंस पढ़ते थे ना, रेखा क्या है और किरण क्या है। अबे वो मूवी की रेखा और किरण के बारे में डिस्कशन नहीं हो रहा। यहाँ पर अपनी एक किरण जिसको एक ही डायरेक्शन में रे बेसिकली बोलते हैं, तो इसको मैंने बोला इनिशियल लाइन। क्या बोला इसको? इनिशियल लाइन। और ये बोला मैंने टर्मिनल लाइन। टर्मिनल लाइन।
ठीक है, तो इनिशियल का मतलब है कि यहीं से वी विल स्टार्ट और ये टर्मिनल पर हम लोग एंड कर देंगे। टर्मिनल का मतलब ये होता है कि वहां पर एंड हो जाएगा। सो इनिशियल लाइन से हमेशा टर्मिनल लाइन तक जाएंगे, तो ये जो एंगल इसने ट्रेवल किया विच इज थीटा। अब यहाँ पर फर्क पड़ेगा कि एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, ठीक है। तो पहले मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ यहाँ पर, ये आप लोग आराम से इसको याद रख सकते हैं। इफ थीटा इज द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर of a circle of radius r by an arc length l, then theta is l by r। और ये लिखा हुआ है कि note that here l r in the same units क्या है, distances हैं, तो कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर, मीटर, and theta is always in radians। इसको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। अब आ जाओ, जो हम बात कर रहे थे कि जब हम अपना एंगल ये डायरेक्शन में, ये कौन सी डायरेक्शन है, सबने वॉच देखी होगी। आजकल थोड़ा कम टाइम है लोगों के पास घड़ियां देखने का। इस तरीके से तो ऐसे हम जाते हैं, ऐसे हमारी निडल्स जो है इस डायरेक्शन में जाती है, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये कौन सा डायरेक्शन होता है, एक्सक्यूज मी, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज, और इसको और क्या बोलते हैं, काउंटर क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है। तो जब भी हम अपने एंगल को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे, तो क्या कैसा लेंगे, पॉजिटिव। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये अपनी लाइन क्या है, इनिशियल पॉइंट, ये क्या अपना इनिशियल पॉइंट और इनिशियल लाइन, इनिशियल पॉइंट, और ये अपना टर्मिनल लाइन। तो इनिशियल से टर्मिनल पे आप जा रहे हो और आप अपना एंगल जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर कर रहे हो, तो ये हमेशा अपन पॉजिटिव लेंगे। एंड एट द सेम टाइम ये मैंने ले ली अपनी इनिशियल लाइन, इनिशियल लाइन, और ये ले ली अपनी टर्मिनल लाइन, टर्मिनल लाइन। तो इनिशियल से टर्मिनल के पास जा रहे हैं ऐसे, तो ये कौन सा डायरेक्शन है, ये अपना क्लॉकवाइज, इस तरीके से निडल चलती है इसकी, तो ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप जब एंगल को मेजर करते हो तो इट वुड बी नेगेटिव। तो यहाँ पर आप जब भी लिखोगे, सपोज ये 30 डिग्री है ना, एंगल 30 डिग्री है, लेकिन आप इसको हम थीटा की वैल्यू लिखेंगे तो क्या, -30 डिग्री, कि हम नेगेटिव, हम लोग किस डायरेक्शन में मेजर कर रहे हैं, एंड क्लॉकवाइज। और जब हम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, काउंटर क्लॉकवाइज करेंगे, तो ये कैसा रहेगा अपना, पॉजिटिव। इतनी बात क्लियर, समझ में आ गया कि अपना इनिशियल लाइन है, वो अपना टर्मिनल लाइन है, इस तरीके से। और ऐसा नहीं कि ऐसे ही होगा, किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है, वो अपने को इस तरीके से दे दे, ये एरो पे डिपेंड करेगा। तो हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक, इस तरीके से हमें ऐसे दे दे, तो हमें इस एरो को हमेशा देखना है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। अब छोटी सी बात, पहले हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, कि किस तरीके से इनको मेजर किया जाता है। एक मैंने बताया डिग्री, और एक मैंने बताया क्या, रेडियन, डिग्री और रेडियन, ठीक है। तो डिग्री के बारे में सबको पता है, 30 डिग्री इस तरीके से लिखते हैं, 60 डिग्री ऐसे लिखते हैं, 70 डिग्री, मतलब कुछ भी लिखते हैं, है ना, बिल्कुल ऐसे ही लिखते हैं। अब आप लोगों ने छोटी क्लासेस में 0 डिग्री, 90 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, इनके ही बारे में बात की है। अब हम 15, 45 डिग्री बाई 2 सारे एंगल्स की बात करेंगे कुछ लिमिट में, ठीक, ओके। तो एक तो होता है अपना डिग्री, ठीक, एक तो होता है अपना डिग्री, ठीक है, और सेकंड होता है रेडियन। हम यहाँ पर डिग्री और रेडियन में रिलेशन भी निकालेंगे कि डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन है, डिग्री और रेडियन में क्या रिलेशन है, वो भी बात करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर सिंपल ऐसे देखा, छोटी सी बात, क्या आपको लगता है कि थीटा जो है 0 डिग्री हो सकता है? क्या आपको लगता है थीटा जो है बहुत बड़ा हो सकता है? थीटा 0 डिग्री भी हो सकता है, कैसे?
यहाँ पर आओ, ये मेरा इनिशियल लाइन है, ठीक, और यही मेरा टर्मिनल लाइन है, ये इसके ऊपर कोलैप्स कर रहा है। तो इस सिचुएशन में थीटा कितना है, 0 डिग्री। थीटा कितना है, 0 डिग्री। इनिशियल से टर्मिनल पर जाएंगे, पर वो एक ही डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब थीटा 0 डिग्री। और सिमिलरली एंगल बढ़ता जाएगा, एंगल बढ़ता जाएगा, एंगल बढ़ता जाएगा, सो थीटा की वैल्यू जो है इन्फिनिटी को भी अप्रोच करेगी। थीटा अपना इन्फिनिटी भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है और माइनस इन्फिनिटी भी हो सकता है। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो सकती है। तो सिमिलरली ये मेरा क्या है, पॉइंट, ये लाइन है अपनी क्या, इनिशियल लाइन, इनिशियल लाइन है, और ये वाली लाइन हमने ले ली टर्मिनल लाइन, टर्मिनल लाइन। तो यहाँ पर देखो, यहाँ से यहाँ पर जाएंगे, इनिशियल लाइन से टर्मिनल लाइन तक जाएंगे, और ये एंगल सबको पता होता है पता सबको। तो बस इसी से यहाँ पर हम बात करेंगे कि ये हमारी क्या है, इनिशियल लाइन है ना, और ये हमारी क्या है, टर्मिनल लाइन, टर्मिनल लाइन। तो यहाँ पर ये वाला एंगल कितना है, थीटा यहाँ पर कितना है, 180 डिग्री, और हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, वही हमने रेडियन की बात की। तो इस एंगल को वैसे भी क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल कहते हैं, स्ट्रेट एंगल, कि भाई एक लाइन ही तो है, ये ऐसे देखा जाए तो एक लाइन है, हमने बीच में इसको ऐसे काट के इसको बोला इनिशियल, इसको बोला टर्मिनल, तो ऐसे जा रहा है। ठीक, रेडियन में भी हमने देखा, तो ये अपने पास ये पॉइंट ले लिया, ये है अपने पास इनिशियल लाइन, ठीक, और इधर है अपने पास टर्मिनल लाइन, टर्मिनल लाइन। तो यहां से यहां तक का एंगल, तो ये होता है अपना पाई, ये कितना होता है, पाई। तो इधर एंगल थीटा को लिखते हैं पाई रेडियन, ये रेडियन में है, ये रेडियन का यूनिट है ना, इसे सी लगा देते सर पे, और पाई ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हम बार बार ये नहीं लिखेंगे, हमेशा हम यही लिखेंगे। कंफ्यूज मत होना कि इसके ऊपर सर पे सी नहीं लगा, इसको कुछ नहीं बनाया सर पे, तो क्या ये डिग्री है, क्या ये रेडियन है, क्या है, क्या ये हमेशा अपना क्या और रहेगा, रेडियन ही रहेगा। इतनी बात क्लियर। तो अब ये दोनों एंगल ही सेम है, तो यहाँ से हमने रिजल्ट निकाला कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये बस याद रखो, बाकी कुछ भी याद मत करो। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहीं से मैं आपको बोलूं क्या, इस तरीके से कि पाई रेडियन है 180 डिग्री के इक्वल, है ना, ये देख लिया। तो आप कहो कि मैम 1 रेडियन किसके इक्वल है, तो पाई से डिवाइड कर देंगे, तो 180 अपॉन पाई डिग्री, तो 1 रेडियन इसके इक्वल है। आप कहो कि मैम 1 डिग्री किसके इक्वल है, तो इधर डिवाइड कर देंगे, पाई अपॉन 180 रेडियन। तो अब हम बाकी की वैल्यू जो अभी तक हमने रेडियन में किस में पढ़ी थी, डिग्री में पढ़ी थी, उनको हम कन्वर्ट कर सकते हैं रेडियन में। छोटी सी बात है, बिल्कुल छोटी सी बात है। जैसे थीटा हमने लिया 0 डिग्री, तो इसको और क्या लिख सकते हैं, 0 इंटू दिस, तो 0 ही रहेगा। ओके, थीटा मैंने लिया 30 डिग्री, तो कैसे करेंगे, 30 और यहाँ पे एक डिग्री, मतलब मल्टीप्लिकेशन में 1 डिग्री, और 1 डिग्री की जगह लिखेंगे पाई बाई 180 रेडियन। ये आप कैंसिल करोगे, सो दिस इज पाई बाई 6। आप बार बार सी नहीं बनाएंगे इसको। 45 डिग्री है तो 45 और डिग्री की जगह लिखेंगे पाई अपॉन 180 रेडियन। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो ये मिलेगा पाई बाई 4। ठीक, थीटा अपना 60 डिग्री है, तो 60 इंटू पाई अपॉन 180, तो ये कितना मिल गया है, पाई बाई 3। और थीटा अपना 90 डिग्री है, तो सबको पता होगा शायद 90 इंटू पाई बाई 180, तो कितना मिल गया, पाई बाई 2। सिमिलरली आपके सामने कुछ भी आ जाता है, आप इजीली चेंज कर लेंगे, सारे चेंज कर लेंगे इजीली। जो भी आपको लगता है कि थीटा, सपोज करो मेरे पास आ चुका है कितना, 5 जी, तो मैंने, रुक जाओ, थीटा हमने लिखा 270 डिग्री, पहला एग्जाम्पल। तो 270 डिग्री क्या होता है, 90 इंटू 3, 90 हमने लिखा है पाई बाई 2,
तो इसको आप या तो ऐसे लिखे 3 इंटू 90 डिग्री, और यहाँ से 3 और 90 डिग्री को हमें पता है कि π/2 लिखते हैं, सो दिस इज 3 π/2। थीटा आपके सामने आ चुका है 150 डिग्री, क्या आ चुका है 150 डिग्री आ चुका है। तो अब कैसे लिखेंगे, बोले 50 क्या होता है 5 इंटू 30, क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 30 डिग्री। अब 30 डिग्री को तो हमें पता है, हम लिख करके आए π/6, तो ये आ चुका है 5 π/6 एंड सो ऑन। बिल्कुल निकाल सकते हैं आप लोग, या फिर याद ना है तो डिग्री की जगह π/180 लिख दो और इजीली आप कैलकुलेट कर लेंगे। और सेम टू सेम जब आपको रेडियन में कुछ दे रखा है तो वहां पर किस तरीके से करना है, 180 डिग्री अपॉन पाई का मल्टीप्लाई कर दो और आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे छोटी सी बात, एक एंगल दे रखा है अपने पास, क्या ले लिया एंगल 7 π/6, इसको मुझे रेडियन में, ये तो रेडियन में, इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे 180 डिग्री अपॉन पाई से मल्टीप्लाई, पाई से पाई कट गया, 6 से इसको काटेंगे कितना 30, तो कितना मिल गया है 210 डिग्री। तो 7 π/6 को इस तरीके से हमने डिग्री में कन्वर्ट कर दिया। तो अभी समझ में आ गया कि डिग्री और रेडियन में जो अपने पास रिलेशन है, किस तरीके से डिग्री को रेडियन में और रेडियन को डिग्री में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। इज इट क्लियर, एनी डाउट? ओके, अब आ जाओ, आप लोगों के पास एक कितनी सी चीज़ आएगी कि सपोज ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ठीक, तो इसके अंदर ना से छोटे 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 एंगल्स बनते हैं इस 1 डिग्री के अंदर, तो वो एक एंगल को बोलते हैं मिनट। ये वो मिनट नहीं है, इधर इसको बोला गया है कि 1 डिग्री में बहुत छोटे 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 एंगल्स बनते हैं, तो वो कितने बनते हैं 60, तो 1 डिग्री को बोलते हैं 60 मिनट। ये मिनट का साइन है, ये मिनट का साइन है। तो इस तरीके से याद रखना, ये अब कभी कभी अपने पास क्वेश्चंस आ जाते हैं, 1 डिग्री इज इक्वलेंट टू 60 मिनट, ठीक है। और वही 1 मिनट में, ये मिनट है तो इसको लिख लो 1 मिनट, इस तरीके से 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। सेकेंड को लिखने का तरीका इस तरीके से डबल डैश, तो ये क्या लिख रखा है हमने 60 सेकेंड्स, कंफ्यूजन ना हो कि ये क्या लिख रखा है, और यहाँ पे लिख रखा है 60 मिनट्स। 1 डिग्री में होता है अपने पास 60 मिनट्स। मिनट्स को दिखाने का तरीका इस तरीके से डैश, वो कह रहा है कि 1 डिग्री एंगल के अंदर बड़े छोटे 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 60 एंगल्स होते हैं और उस एक एंगल को बोला जाता है मिनट, और उस 1 मिनट के अंदर भी छोटे 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 60 सेकेंड, मतलब 60 एंगल है, वहाँ पर बोला गया है सेकेंड। तो ये है सिनेरियो दैट यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। अब यहाँ पर 60 मिनट है तो 1 मिनट की जगह 60 सेकेंड लिख दो, तो 1 डिग्री में अपने को मिल जाएगा कितना 3600 सेकेंड्स। कितना मिलेगा 3600 सेकेंड, ठीक। ओके, छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। आपके सामने है 30 डिग्री 20 मिनट, ये एक एंगल दे रखा है, इसको आप कन्वर्ट करो किस में, कन्वर्ट इट इनटू रेडियन। ये सेकंड भी दे सकता था, इसको लिख रखा है 30 डिग्री इक्वल टू 20 मिनट्स, इसको कन्वर्ट करना है किस में अपने को, रेडियन में। तो पहले मिनट को कन्वर्ट करेंगे डिग्री में और फिर डिग्री को रेडियन में, ये तो अपने को पता है। तो पहले यहाँ से आप लिखेंगे सॉल्यूशन कि 1 मिनट इज इक्वल टू 6, हम लोग डिग्री में जाएंगे ना, तो यहाँ से कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, तो बेसिकली 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री। ये समझ में आ गया, 1 डिग्री जो है 60 मिनट के इक्वल है, तो 1 मिनट जो है 1/60 डिग्री के इक्वल है। तो यहाँ पर थीटा के लिए लिखेंगे, ये 30 डिग्री लिखा ही हुआ है, ठीक है। तो 20 मिनट को निकालना है यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ डिग्री, तो 20 मिनट, तो 20 इंटू 1/60 डिग्री ऐसा बन जाएगा। तो कितना मिल गया 1/3 डिग्री, ही आ चुका है, कितना मिल गया डिग्री। तो यहाँ से हमने 20 मिनट को कन्वर्ट कर दिया है 1/3 डिग्री, 1/3 डिग्री, इतना समझ में आ गया। अब इनको आपस में लिखना आता है अपने को, या तो लिखो 30 डिग्री प्लस 1/3, एक ही बात है, इन दोनों में कन्फ्यूजन तो नहीं है ऐसे लिखने में। यहाँ पर भी आप एलसीएम लेके ऐड करते हो, यहाँ पर भी एलसीएम लेके ऐड करते हो, आई मीन यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इसको ऐड करते हैं इस तरीके से।
ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग क्या कर रहे हो, ये अपने सामने आ चुका है 30 डिग्री इंटू 1/3 डिग्री। अच्छा, इसको मैं पहले प्लस में कन्वर्ट करना है। सो ये 1/3 डिग्री के इक्वल आ चुका है। तो यहाँ पर ये 30 डिग्री प्लस 20 मिनट ऐसे लिखेंगे, ठीक। तो 30 डिग्री प्लस 20 मिनट कितना निकाला हमने, 1/3 डिग्री, ठीक। अब यहाँ पर एलसीएम ले लो, थीटा इज इक्वल टू 3 एलसीएम लेंगे तो 90 + 1 और डिग्री, है ना। 3 × 3 90 + 1, तो ये आ चुका है 91/3 डिग्री। सो थीटा यहाँ पर आ चुका है 91/3। अब हमें पता है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 180 पाई अपॉन 180, पाई अपॉन 180 रेडियन। तो बस यहाँ पर डिग्री की जगह लिखेंगे पाई/180, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो इसको एज इट इज रहने देंगे। थीटा इज इक्वल टू 91 पाई अपॉन 0, यहाँ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 54। तो ये जो हमने लिया था एंगल 30 डिग्री 20 मिनट, इसको हमने रेडियन में कन्वर्ट किया। सो वी आर गेटिंग 91 पाई अपॉन 540 रेडियन। क्लियर है। तो किस तरीके से कन्वर्ट करना है, इज इट क्लियर नाउ। सिमिलरली आपको सेकंड्स में दिया जा सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन है सामने, द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 मीटर्स। रेडियस कितना दे दिया है, 3 मीटर, ठीक, ओके। बाई एन आर्क लेंथ, वो दे रखा है अपने को 1 मीटर। तो कह रहा है कि थीटा निकालो, मतलब यही कहना चाह रहा है कि यहाँ पर एक रेडियस और एक ये आर्क है, तो ये थीटा हमें निकालो। तो क्या बताया था, आर्क अपॉन रेडियस, यही है। आर्क कितना अपने पास, 1 मीटर, दोनों का यूनिट जो है बिल्कुल सेम होना चाहिए, 3 मीटर। तो कितना निकल गया, 1/3। अब बच्चों को लगता है कि मैम यहाँ पर पाई तो आया ही नहीं है, तो फिर ये रेडियन कैसे हो सकता है। चाहे जो भी आए, यहाँ से थीटा जो निकलेगा अपना वो रेडियन में ही निकलेगा। तो फॉर्मूला इस तरीके से याद करो, कभी नहीं भूलोगे। सो दिस इज योर 1/3 रेडियन। तो देखो यहाँ पर 1/3 रेडियन, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी। अब आप रेडियन को कन्वर्ट करना चाहते हो डिग्री में, क्योंकि मुझे आंसर जो है डिग्री में भी दिख रहे हैं, तो 1/3। अब रेडियन का पता है, 1 रेडियन क्या था अपने पास, 180 अपॉन पाई डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे 180 अपॉन पाई डिग्री। तो ये कन्वर्ट भी करेंगे तो 60 अपॉन पाई डिग्री निकल के आएगा। तो कुछ इसको भी टिक कर देते हैं, ये नहीं है 60 अपॉन पाई डिग्री। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन, ठीक है, ओके। सॉरी, another question you have, if the arcs of same length in 2 circles, 2 सर्कल में बात हो रही है, यहाँ पर 2 सर्कल्स में बात चल रही है। 2 सर्कल के अंदर कहानी बोली जा रही है। चलो, हमने ऑलमोस्ट सेम रेडियस के बना दिया, हमें क्या पता, तो हमने इसको बनाया थोड़ा सा स्मॉल, ठीक। इफ द आर्क्स ऑफ सेम लेंथ, मतलब वो कह रहा है कि यहाँ पर भी L लेंथ का है, तो यहाँ पर भी L लेंथ का है। ऐसे भाई लेंथ सेम ले लिया कि आर्क लेंथ कितनी दे रखी है, आर्क लेंथ कितनी दे रखी है, स्मॉल l। इन 2 सर्कल्स सबटेंड एंगल्स ऑफ 60 डिग्री एंड 75 डिग्री। अब वो कह रहा है कि ये जो एंगल यहाँ सबटेंड कर रहा है, ये एंगल दे रखा है 60 डिग्री, और यहाँ पर ये जो एंगल दे रखा है, ये दे रखा है 75 डिग्री, ठीक। एट देयर सेंटर्स फाइंड द रेशो ऑफ देयर रेडियाई, मतलब रेडियस का रेशो निकालो। तो यहाँ पर इसका रेडियस मैंने R1 ले लिया, इसका रेडियस R2 ले लिया, R1 और R2 ले लिया। तो हमसे पूछ रहा है R1 रेशो R2, क्या पूछा जा रहा है, R1 रेशो R2, यही पूछा जा रहा है, ठीक है। सो यहाँ से उस फॉर्मूले से आते हैं। अच्छा, थीटा अपना क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, इन जनरल यही होता है। ये थीटा होगा किस में, रेडियन में। तो ये मैंने ले लिया क्या है अपने पास, θ1, और ये ले लिया θ2। तो पहला टास्क क्या करेंगे कि θ1 कितना अपने पास 60 डिग्री, इनको कन्वर्ट करेंगे रेडियन के अंदर। तो लिखेंगे 60 इंटू 1 डिग्री को क्या लिखते हैं अपन, पाई अपॉन 180 रेडियन,
ये रेडियन बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से कितना मिल गया, π/3, ठीक। और θ2 कितना दिया हुआ है, 75 डिग्री। तो फिर से लिखेंगे 75, 1 डिग्री की जगह π/180 रेडियन। अब इसको कैंसिल करेंगे तो आप किससे स्टार्ट कर दें, 15 से या 5 से कर देते हैं, 1 और 2 है ना, सॉरी 1 और 5। तो 5 से इसको किया 3 और कितना बचेगा 3, तो 6, तो मिल गया 15 π/36। आगे और सॉल्व हो रहा है, 3 से किया तो मुझे मिल गया है 5 π/12। तो 75 डिग्री कितना आ चुका है, 5 π/12। ये हमने रेडियन में निकाल दिया। अब फॉर्मूला लगाते हैं, θ1 = L1/R1। तो हम यहाँ से R1 कैलकुलेट करेंगे, दैट इज L1/θ1, क्योंकि हमें R1/R2 निकालना है। L1 तो हमें पता है, L सेम लेंथ, तो हम L ले लिया है। और θ1 कितना कैलकुलेट किया हुआ है, π/3। तो ये आ चुका है 3L / π, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली इधर बात करेंगे दूसरे सर्कल के अंदर, तो क्या होगा, θ2 = L2/R2। यहाँ से R2 हमें जो कैलकुलेट करना है, L2/θ2। हमेशा रेडियन में कन्वर्ट करना है अपने एंगल को, तभी आप ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। तो L2 मतलब आर्क लेंथ विच इज L, डिवाइड में θ2 कितना निकाला हमने, 5 π/12। तो ये आ चुका है 12L डिवाइड में 5 π, इक्वेशन नंबर 2। अब हमें चाहिए क्या, वो हमने पहले ही पता कर लिया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अरे हमें डेस्टिनेशन ही नहीं पता, कहाँ तक चल के जाएंगे, पता होना चाहिए ना कि यहाँ पे जाकर के स्टॉप लेना है ना, और इस डायरेक्शन में मोड़ना है। तो हमें चाहिए R1/R2, तो R1/R2, तो बेसिकली R1/R2 निकाल दें। तो इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड कर दे इक्वेशन नंबर 2 से। तो यहाँ से मिलेगा R1/R2, इधर लिख रखा है 3L/π एंड डिवाइड बाई 12L/5π। तो यहाँ से मिल गया R1/R2, इसको कैलकुलेट करते हैं, 3L/π मल्टीप्लीकेशन में 12L/5π। तो ये ऊपर पहुंच जाएगा और ये इन दोनों में मल्टीप्लीकेशन, ये तो पता है। चलो जी, पाई से पाई खल्लास, L से L खल्लास और 3 से ये 4, तो कितना आया 5/4। सो R1/R2 आ चुका है 5/4। कितना मिल गया, 5/4। कभी भी डायरेक्ट काम मत करना, हो सकता है आपका आंसर सही आ जाए, बट मेक अ हैबिट कि हमें इस फॉर्मूले को यूज करना है। तो यहाँ पर थीटा जो है हमेशा रेडियन में रहना चाहिए। डन है, आगे बढ़े। ओके, अब बात करेंगे बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के बारे में। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने ट्रिगो के लिए, बिल्कुल बेसिक है, और यहीं से हम धीरे धीरे अपना पहाड़ बनाएंगे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस का, फॉर्मूलाज का। और मैं पहले ही बता दूं, देखो क्या बोले, क्या बताऊं मैम पहले, आप ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे फॉर्मूला आने वाले हैं। डरा नहीं मैं आप लोगों को, जस्ट अवेयर कर रही हूँ। आज की क्लास में हम उतने फॉर्मूलाज नहीं पढ़ने वाले, बट डे बाय डे आपके नंबर ऑफ फॉर्मूलाज बढ़ते जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर। तो अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ। कई बार मैंने आपको बोला है शॉर्ट नोट्स तो बनाने हैं, तो शॉर्ट नोट्स साथ के साथ बनाते जाओगे कुछ चैप्टर्स के, तो ज़्यादा अच्छा है कि फॉर्मूलाज बहुत ज़्यादा, उनको साथ साथ अलग से लिखते जाओ। तो जो भी हम आज की क्लास में काम करेंगे, उन सारे फॉर्मूलाज को आप अलग से, आपने कुछ बना रखी होगी नोटबुक तो शॉर्ट नोट्स की करके, तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन स्टार्ट करके वहाँ पर अपना लिखना स्टार्ट कर देना, ठीक है। तो सबसे पहले हम बेसिक सी बात करें। कुछ ये देखा होता है साइन थीटा, फिर होता है अपने पास कॉस थीटा, एक होता है टेन थीटा, एक होता है कॉट थीटा, ओके, एक होता है सेक ऑफ थीटा, और एक होता है अपने पास कोसेक थीटा। ये तो पढ़ा होता है। 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। इनके आगे थीटा नहीं है तो इनका कोई अस्तित्व नहीं है। सिर्फ आप कहें कि मैम इसका वैल्यू क्या है, ये है क्या, SIN लिखा हुआ है, ठीक, तो हमेशा इनके आगे कोई ना कोई एंगल होता है। और इन सब की कहानी जो है
ड्रिवन होती है यहाँ से एक राइट एंगल ट्राइंगल, वही इनको बचाता है। तो ये एंगल मैंने थीटा लिया, ठीक है, हमें बार बार यही एंगल थीटा लेते हैं तो इसलिए दिमाग में यही कॉन्सेप्ट बस गया है। मैं यहाँ पर आपका एंगल जो है चेंज कर रही हूँ। ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि इसका एक एंगल कितना है 90 डिग्री। एवरीवन नोज अबाउट इट कि जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है उसको क्या कहते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल। क्या किसी ट्राइंगल के अंदर दो एंगल जो है 90 डिग्री के हो सकते हैं? नॉट पॉसिबल। 3 एंगल्स का सम 180 डिग्री, जब 2 एंगल्स 90 तो थर्ड एंगल तो 0, तो ऐसा कोई ट्राइंगल बनेगा ही नहीं, राइट। सो ये मैंने ले लिया थीटा। इससे क्या चेंजेस होंगे, जो एंगल अपना थीटा होता है उसके सामने वाली साइड, ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो एक लाइन यहाँ पर परपेंडिकुलर, एक बेस और एक हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस तो हमेशा ये 90 डिग्री के सामने वाला, जिसको कैपिटल एच से डिनोट कर दिया, और हिंदी में इसको कर्ण बोलते हैं, है ना। कौन सा, युधिष्ठिर और वो वाला महाभारत वाला कर्ण। ओके, बेस और परपेंडिकुलर फिक्स नहीं होते, इट डिपेंड्स ऑन एंगल। हमारे पास ये थीटा ये वाला एंगल है तो इसके जस्ट सामने वाली साइड यहां पर ये जो बीसी लाइन है दैट इज परपेंडिकुलर। ये किस पर डिपेंड करता है, थीटा एंगल पर, तो इसको P से डिनोट किया, और जो बची हुई साइड है उसको हम बोल देते हैं बेस, तो इसको B से डिनोट कर दिया। यही आप इस एंगल को थीटा लेते तो ये इसके सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर। तो बच्चों को कंफ्यूजन होती है, वो हमेशा सोचते मैम हर बार, क्योंकि एक होता है ना स्टैंडर्ड तरीका वही होता है कि इसको थीटा लेके ये परपेंडिकुलर ये बेस, तो उनको लगता है कि ये बेस मतलब ये रखा हुआ है तो ये आधार है, थीटा के जस्ट सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, तो एक रिमेनिंग जो साइड है दैट इज कॉल्ड बेस। तो यहाँ से साइन थीटा यहाँ से लिखेंगे तो क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, है ना। तो इसको आप लिखना चाहे तो यहाँ से लिखेंगे BC अपॉन AC। इतना बस याद रखो। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस यहाँ पर क्या बना हुआ है AB अपॉन AC। टेन थीटा क्या होता है, दिस बाई दिस। अब यहाँ से हम फॉर्मूला साथ के साथ लिखते जाएंगे, शायद छोटे छोटे फॉर्मूलाज, बट एक भी नहीं छोड़ेंगे, हर किसी फॉर्मूले के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो टेन थीटा होता है अपना साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। यहाँ पर टेन थीटा हमने इसको इससे डिवाइड किया तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ से मिलेगा BC अपॉन AB, ठीक। कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होता है, इसके बारे में लिखते हैं कि कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और यहाँ से लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा, है ना, क्लियर। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, तो ये बनता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, और ये हो गया अपना AB अपॉन BC, इसका भी रेसिप्रोकल या दिस अपॉन दिस। सेक थीटा क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा, है ना, यहाँ पे लिखते हैं सेक थीटा होता है अपना 1 अपॉन कॉस थीटा, और साथ के साथ कोसेक थीटा की बात करें तो ये होता है 1 अपॉन साइन थीटा। क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा, या ऐसे लिख लो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, या कोसेक थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, सेम थिंग। तो बस इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो ये हो जाएगा हाइपोटेनियस AC और बेस अपने पास है AB। यहाँ पर ये लास्ट कोसेक थीटा विच इज 1 अपॉन साइन थीटा, तो इधर इसका रेसिप्रोकल बेसिकली हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, सो दिस इज AC अपॉन BC। तो ये सारा इधर समझ में आ चुका है, इससे क्लियर है। साइन कॉस टेन कॉट सेक कुसेक, इनके आपस में रिलेशन, टेन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, सेक और कुसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, और साइन एंड कुसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। कुछ इस तरीके से कहानी चलती है, एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, क्लियर, इतना समझ में आ गया। ओके, अब कुछ बेसिक आइडेंटिटीज पर आते हैं। एक होता है अपने पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1, नंबर 1। नंबर 2, एक होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक। क्या
टेन स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और साथ के साथ होता है अपने पास कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये 3 बेसिक आइडेंटिटीज हैं जिनके बारे में आपने शायद पहले पढ़ा होगा। ये थ्रू आउट योर 11th-12th का जर्नी काम आने वाली है। इनको प्रूफ करने के लिए हमें यही ट्राइंगल चाहिए कि ये मैंने ले लिया थीटा, ठीक है, ये ए, ये बी और ये सी, तो ये हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, ठीक है। तो आप कौन सी प्रूफ करवाना चाहते हो? ये वाली कर लेते हैं, लास्ट वाली। ये और ये तो आसान लगती है, ठीक। यहाँ से रिजल्ट इसको इस तरीके से भी याद रखना होता है, सेक स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये ज़्यादा काम में आएगी। एंड सिमिलरली यहाँ से कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, मतलब ये बार बार दिखता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से मैंने लास्ट वाली पिक की, विच वन, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। वही अपने ने अभी काम किया था, कौन सा? कोसेक स्क्वायर थीटा क्या लिखेंगे? यहाँ से LHS ले लेते हैं, विच इज कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, है ना। तो LHS की बात करेंगे कोसेक थीटा, तो यहाँ से कोसेक थीटा के लिए क्या लिखेंगे अपन? क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, और साथ में लिख रखा है कॉट थीटा विच इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। चलो, हाइपोटेनियस H अपॉन P का स्क्वायर माइनस बेस अपॉन P का स्क्वायर, ठीक है। H हाइपोटेनियस, B बेस और P परपेंडिकुलर। अब क्या करें? बोलो मैम यहाँ पर ये दिख गया हाइपोटेनियस का स्क्वायर अपन परपेंडिकुलर का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर अपन परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बोले एलसीएम ले लिया तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ऊपर मिलेगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। अब क्या करें? इसके बाद क्या करें? राइट एंगल ट्राइंगल में एक आपने पढ़ी होगी थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर। हमें क्या चाहिए? हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या निकल के आ चुका है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बस यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, डिवाइड में ऑलरेडी वही है, सो वी आर गेटिंग 1, और हमें वही चाहिए था। तो ये सारी प्रॉपर जो आपके सामने आइडेंटिटीज लिखी हैं, हम इनको सेम फॉर्मूले से काम करके प्रूव कर सकते हैं। तो यू हैव टू रिमेंबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 एंड कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। डन है? ओके। अब कुछ एडवांस्ड की प्रॉपर्टीज हम लोग करते हैं, आई मीन आइडेंटिटीज, जो हम याद करेंगे। जो बच्चे सीरियस हैं एडवांस्ड की प्रिपरेशन के लिए, वो उनको याद रखेंगे, क्योंकि हमें टाइम भी बचाना होता है। आप इजीली प्रूफ कर पाएंगे, लेकिन हमें कुछ टाइम बचाने के लिए उनको काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे एक होती है अपने पास नंबर 1, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब मैं जितनी भी यहाँ पर आइडेंटिटीज लिखूंगी, आज का होमवर्क क्या होगा आपके लिए कि जैसे इधर मैंने इसको प्रूफ कर दिया, अब आप बैठ करके इसको और इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। हार्डली इट विल टेक 2 to 3 मिनट्स, बट आपको करना है, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि कैसे हमें काम करना है। जैसे ये मैंने सामने लिखी है, तो मैं इसके बारे में आपको हिंट दे दूंगी। सेक थीटा प्लस टेन थीटा किसके इक्वल होता है? 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। कैसे? अब यहाँ पर इसके साथ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मल्टीप्लाई करो। किसका? सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मल्टीप्लाई करो, तो कितना मिलेगा? वो डिनोमिनेटर एज इट इज रहने दो, लेकिन न्यूमरेटर के लिए देखो, वो मिलेगा अपने पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। कैसे? एक फॉर्मूला हम बार बार यूज करेंगे, a प्लस बी मल्टीप्लीकेशन विद a माइनस बी। क्या होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा हमने मल्टीप्लाई किया था खुद से, सेक थीटा माइनस टेन थीटा,
तो उन दोनों को कंबाइंड मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें न्यूमरेटर में मिलेगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा एंड दैट इज इक्वल टू 1, जो अभी हमने बात की थी। तो बस डायरेक्ट आ गया, तो ये इसके इक्वल होता है। नंबर 2, sec स्क्वायर थीटा इंटू cosec स्क्वायर थीटा एंड विच इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा। इन दोनों का रिजल्ट सेम टू सेम आता है। sec स्क्वायर थीटा इंटू cosec स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा प्लस cosec स्क्वायर थीटा। आप इसका sec को cos में, cosec को sin में, तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर 1 अपॉन cos स्क्वायर, ठीक। आप इसको लिखेंगे 1 अपॉन cos स्क्वायर 1 अपॉन साइन स्क्वायर। आप एलसीएम लेंगे तो सेम रिजल्ट मिलेगा। अभी मैं प्रूफ करके बता दूंगी, ठीक। नंबर 3, tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ये भी इक्वल होता है tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। बड़ी अटपटी सी बातें लग रही होंगी आप लोगों की कि मम्मी क्या करा रहे हैं, बट अभी हम इनको प्रूव करेंगे, बिल्कुल घबराने की कतई जरूरत नहीं है, ठीक है। कि tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल आएगा अपना, tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। सिमिलरली 4th one, cot स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा which is also equal to cot स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिकल है, मतलब ये इसके इक्वल है, तो कभी आपको जरूरत पड़ेगी आप इसकी जगह ये लिख देंगे, इसकी जगह ये लिख देंगे। तो अभी हमें समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे इक्वल है ना। तो सोचो क्वेश्चन में हमें ये बात नहीं पता होगी तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में हमें कितना टाइम लगेगा, राइट। तो इनमें से मैं आपको प्रूफ करके बताती हूँ। ये टेंस और साइन का बात कर लेते हैं, ये आप खुद से करेंगे, ठीक है। और ये मैं आपको एज अ क्वेश्चन भी लेकर के आई हूँ लास्ट में, ठीक। तो ये वो प्रॉपर्टीज हैं, अभी और भी हम बात करेंगे। ये वो प्रॉपर्टीज हैं जो अपने को याद करनी है। बेसिकली दीज आर ऑल्सो एडवांस्ड आइडेंटिटीज, तो आपको ये आइडेंटिटीज याद रखनी है। तो मुझे पता है कि ये आपको पता थी ऑलरेडी, ये सारी बातें पता थी, बट ये कुछ हमने नया डिस्कस किया है। तो अभी मैं इस वाले को पिक करके इसको प्रूफ करते हैं। क्या है क्वेश्चन, tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू दे रखा है tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब आपकी चॉइस है, आइदर यू कैन पिक LHS और RHS। तो मैंने LHS को पिक कर लिया विच इज tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर देखो साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे या tan कॉट में कन्वर्ट करेंगे या सेक कुसेक में। सेक कुसेक तक हम बहुत बाद में जाते हैं। जनरली साइन और कॉस में हम अपने क्वेश्चन को कन्वर्ट करते हैं, या फिर कभी कभी सेक थीटा और tan थीटा में करते हैं, क्योंकि ये हैंड इन हैंड चलते हैं, ये आपस में काम को आसान करते हुए चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने tan स्क्वायर थीटा, तो इसको लिखा साइन थीटा tan को अपॉन कॉस थीटा का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से मिल गया साइन टू द पावर 2 थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा और इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ऐसा तो कुछ भी कम यहाँ से कैंसिल नहीं हुआ। टोटल मैंने इसको और इसको देखा कि इनकी टोटल पावर 4 और डिवाइड में मिल गया है कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमने LHS को सॉल्व किया। अब आपने RHS को लिया। RHS दे रखा है tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या दे रखा है, tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से tan को लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का स्क्वायर माइनस ये लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा। मैं यहाँ से आगे भी बढ़ सकती थी, बट फिर आपको लगता है ऐसे कैसे किया। हम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे खुद से एड ऑन सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा अपने फंक्शंस के लिए, वो हम बाद में सीखेंगे। तो ये आ चुका है साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ एलसीएम लेंगे विच इज कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये मिल चुका है साइन स्क्वायर थीटा माइनस इसके डिनोमिनेटर में 1, तो ये आपस में मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा लाइक दैट। तो
थ्रू आउट आपने साइन स्क्वायर थीटा कॉमन निकाला तो क्या बचेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आई थिंक यू आर गेटिंग आइडिया। और ये आ चुका है कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम बेसिकली आरएचएस से एलएचएस जा सकते थे क्योंकि साइन अपॉन कॉस टेन थीटा तो टेन स्क्वायर थीटा मिल जाता और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी यूज करके 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या लिखते हैं साइन स्क्वायर थीटा। तो ये दे रखा है साइन स्क्वायर और यहाँ पर ही बन जाता 10 टू द पावर 2। बट अभी हमने वहाँ से भी ओपन किया हुआ है तो हम यहाँ से इस तरीके से बात कर लेते हैं। तो ये मिल गया अपने को साइन टू द पावर 4 थीटा डिवाइड में कॉस स्क्वायर थीटा। देख लो साइन टू द पावर 4 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। और हम सिर्फ इसको लेकर के चलते साइन अपॉन कॉस को 10 स्क्वायर इधर साइन स्क्वायर तो ये मल्टीप्लिकेशन में आ जाता। सो हमने इसको प्रूव कर दिया 10 स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 10 स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर। सिमिलरली आप इसकी भी बात कर सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। डन है? एनी डाउट? चलें आगे। चलो छोटे मोटे क्वेश्चन करते हैं उसके बाद अपने पास आइडेंटिटीज तो बहुत सारी मिलती रहेंगी बट पहले इन्हीं को यूज करके हम क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लिख रखा है इफ साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2। क्या लिख रखा है? साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है। तो हमें कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन टू द पावर 8 प्लस कोसेक टू द पावर 8। अब कैसे काम करें मैं आपको थोड़ी सी वैल्यूज और बताती हूँ साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। ठीक है, आओ यहां से मैंने लिखा एंगल साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा। ठीक है, चलो इसको भी लिख लेते हैं कॉट थीटा। इन्हीं के बारे में बात करते पहले साइन कॉस टेन। ठीक, इस तरीके से यहाँ पे लिखा 0 डिग्री, यहाँ लिखा 30 डिग्री, यहाँ लिखा 45 डिग्री, यहाँ लिखा 60 डिग्री और यहाँ लिखा मैंने 90 डिग्री। ठीक, साइन थीटा का वैल्यू निकालेंगे, कॉस थीटा का निकालेंगे और टेन थीटा का। बाकी का कॉट सेक और कोसेक हमें पता है इनके रेसिप्रोकल है। ठीक है, तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 0, साइन 30 डिग्री का 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 डिग्री का √3/2 और साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1। ठीक, अब कोसेक कॉस थीटा की बात करेंगे तो कॉस 0 डिग्री 1, कॉस 30 डिग्री इसका होता है √3/2, कॉस 45 डिग्री 1/√2, कॉस 60 डिग्री का होता है कितना 1/2 और कॉस 90 डिग्री का होता है 0। तो अब एक तरीके से सोचो हमने क्या किया, ये साइन थीटा वाली रो को 1 यहाँ पर, √3/2 यहाँ, ये एज इट इज ये यहाँ और यहाँ ऐसे लिख दिया। अब टेन थीटा क्या लिखेंगे, टेन 0, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा 0 अपॉन 1 0, टेन 30 इधर 1/2 अपॉन √3/2 तो 1/√3, टेन थीटा टेन 45 दिस डिवाइड बाई दिस तो विच इज 1 तो टेन 45 डिग्री का वैल्यू 1, टेन 60 डिग्री दिस डिवाइड बाई दिस तो विच इज √3 और टेन 90 का लिखेंगे तो 1/0। अब आपको ये लगता तो है नॉट डिफाइंड तो हम टेन 90 का वैल्यू यही लिखते हैं या फिर इन्फिनिटी। ठीक है, टेन 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा 1/0 विच इज इन्फिनिटी। अब साथ के साथ चलो मैंने कहा तुम्हारे ऊपर थोड़ा सा तरस आ रहा है, कॉट थीटा की बात करें, कॉट थीटा तो इसका रेसिप्रोकल है तो 0 का रेसिप्रोकल 1/0 क्योंकि 0/1 लिखा है तो सिमिलरली दिस इज इन्फिनिटी। इसका रेसिप्रोकल तो 3, 10 कॉट 30 डिग्री 1, कॉट 45 1, इसका रेसिप्रोकल करेंगे कॉट 60 डिग्री 1/√3 और इधर इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 0/1 मतलब 0। ये बात क्लियर हो गई? इज इट क्लियर? डन है? ओके, अब आ जाओ सेक थीटा, फिर से सारी बातें करते हैं। लो जी, सेक 0 डिग्री तो वो किसका रेसिप्रोकल है इसका। ठीक, तो 1 का रेसिप्रोकल 1 मिलेगा तो सेक 0 1। सेक 30 डिग्री की बात करेंगे इसका रेसिप्रोकल है तो 2/√3, सेक 45 डिग्री का तो इसका रेसिप्रोकल है तो √2, सेक 60 डिग्री इसका रेसिप्रोकल तो 2
और सेक 90 डिग्री, अब इसका रेसिप्रोकल बनाएंगे 1/0 मतलब इन्फिनिटी। ठीक, ये बात समझ में आ गई। अब लास्ट अपने पास बचा है कोसेक थीटा, और वो किसका रेसिप्रोकल होता है अपना, साइन थीटा का। तो कोसेक 0 डिग्री 0/1 तो 1/0 विच इज योर इन्फिनिटी, ये 0/1 है। कोसेक 30 डिग्री इसका रेसिप्रोकल 2, कोसेक 45 इसका रेसिप्रोकल √2, कोसेक 60 डिग्री इसका रेसिप्रोकल 2/√3 और कोसेक 90 तो 1 का रेसिप्रोकल 1। तो ये छोटा सा टेबल है, सारी वैल्यूज आप लोगों को पता होंगी बट बिल्कुल याद रहनी चाहिए। और साथ के साथ हम इनका रेडियन में ये 0 ही होता है। 30 डिग्री को क्या बताया था, π/6, 45 डिग्री को बताया था π/4, 60 डिग्री को बताया था π/3 और 90 डिग्री को बताया था π/2। बड़ा कन्फ्यूजन होते हो तो 10 π/4, 10 π/3, तो फटाफट से क्लिक करना चाहिए। π/3 मतलब 60, π/6 मतलब 30। ठीक है, समझ आ गया। तो यहाँ पर छोटी सी बात आपको समझ आ रही होगी कि हमारे पास साइन थीटा देखो 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1 है ना। यहाँ पर दे रखा है साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2। एक छोटी सी बात दे रखी है, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा इज इक्वल टू 2। तो साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा, थीटा की ऐसी वैल्यू जिस पर इन दोनों का सम 2 आए, जिस पर इन दोनों का सम अपने को 2 मिले। ठीक है, हम अभी ग्राफ्स के बारे में भी बात करेंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, टेन थीटा, हर एक के ग्राफ के बारे में, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर साइन थीटा और कोसेक थीटा की वैल्यू 1, 1 ही होंगी, तभी ये 2 देगा। क्योंकि आपको इतना बता दूं कि साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 और मिनिमम वैल्यू होती है वो -1। ये प्री डिफाइंड है, हमने नहीं डिफाइन किया, ये मैंने नहीं बताया कि साइन थीटा की वैल्यू 2 नहीं हो सकती। इट इज जस्ट लाइक दैट कि साइन थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं हो सकती, 1 होती है। साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, 1। ये पहले से फंक्शंस को डिफाइन किया हुआ है। जैसे कि हम बोलते हैं कि e की पावर x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, या लॉग के अंदर कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकता। किसने बोला, प्री डिफाइंड फंक्शंस है कि मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा। क्यों, क्यों का कोई नहीं, वो फंक्शन है, उसका नेचर है। तो सिमिलरली इस साइन एक्स का नेचर है कि मैक्सिमम 1 देगा, 1 से ज़्यादा नहीं देगा। हमें इन दोनों का सम 2 चाहिए, तो हमें पता है कि ये भाई साहब तो थीटा की वैल्यू साइन थीटा ज़्यादा से ज़्यादा 1 देगा। और कोसेक थीटा के बारे में क्या पता है कि कोसेक थीटा जो है अपना 1/sin थीटा होता है। कोसेक थीटा 1/sin थीटा होता है। तो जब साइन थीटा 1 है तो यहाँ से 1/1 विच इज ऑल्सो 1। एक तरीका ऐसे है, तो हमें पता चल गया यहाँ से कि साइन थीटा 1, कोसेक थीटा भी 1, तो 1 + 1 2। तो इंडिविजुअली हम लोग साइन थीटा की वैल्यू 1 और कोसेक थीटा की वैल्यू 1 लेकर के वहाँ पे काम कर देंगे। दूसरा तरीका क्या कि यहाँ पर आपने यहाँ इसे लिखा साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा को लिखा 1/sin थीटा विच इज इक्वल टू 2। एलसीएम ले जाएं तो साइन स्क्वायर थीटा बनेगा। क्या लिया, एलसीएम साइन थीटा, तो +1 और ये मिल गया 2 sin थीटा। अब सबको पता है इस सिचुएशन में एलसीएम जो है अपना गायब हो जाता है, ये इधर आ जाएगा -2 sin थीटा +1 = 0। यहाँ पर ये एंगल सेम है, थीटा थीटा, तो एक ही एंगल चलेगा। ऐसा नहीं कि साइन थीटा कुछ और कोसेक थीटा के लिए थीटा कुछ और, ऐसा नहीं चलेगा दोस्त। तो यहाँ से a² + b² -2ab, तो ये मुझे मिल गया साइन थीटा -1 का होल स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल टू 0। ये हमने लॉजिक के साथ काम किया, ये हमने मैथमेटिकली काम किया है। a² -2ab, तो b हमने 1 ले लिया, 1 का स्क्वायर 1, तो ये ऐसे बन गया। तो डेफिनेटली साइन थीटा इज इक्वल टू 1। वही हम पहले बात करके गए थे, जब साइन थीटा 1 है तो 1 कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल साइन थीटा और 1 का रेसिप्रोकल 1। अब हमसे पूछा गया है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ साइन थीटा की पावर 8 प्लस कोसेक थीटा की पावर 8। तो
साइन थीटा की वैल्यू 1, इसकी पावर चाहे तुम 1000 लगा दो तब भी 1 देगा, और कोसेक थीटा की भी वैल्यू हमने 1 निकाली है, तो 1 की पावर 8 1, 1 की पावर 8 1, सो इट्स आंसर इज ऑल्सो 2। मतलब दिखने से लग रहा है कि मैम हम इनकी पावर 8 बढ़ा रहे हैं, इनकी पावर हम लोग 8 बढ़ा रहे हैं, तो इसका आंसर तो 2 होना, आई मीन 2 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा की वैल्यू 2 थी और इनकी पावर 8 8 करके काम कर रहे हैं, तो इट शुड बी लाइक 2 दी पावर 8। दिमाग में ऐसा कुछ आता है ना, जस्ट कम डाउन। ट्रिग्नोमेट्री है, आपको दिखेगा नहीं नंबर फिर भी वो नेगेटिव होगा, दिखेगा नहीं नंबर नेगेटिव है फिर भी वो पॉजिटिव होगा, ऐसी सारी घटनाएं घटित होती रहेंगी। सो येस, इट्स आंसर इज 2। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, देन प्रूव दैट cos टू द पावर 12 थीटा प्लस 3 cos की पावर 10 थीटा प्लस 3 cos की पावर 8 थीटा प्लस cos टू द पावर 6 थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आ जाओ, ये ना एक तरीके से मानो पेट क्वेश्चन है, बहुत जगह मिलेगा ऐसा क्वेश्चन, कुछ भी यहाँ पे कांस्टेंट ऐड हो जाएगा, कोई भी कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक, कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को? अब मुझे वहाँ पर अपना जो क्वेश्चन दे रखा है उसका मैंने LHS पिक किया। क्या है दोस्त? cos टू द पावर 12 थीटा प्लस 3 cos टू द पावर 10 थीटा प्लस 3 cos टू द पावर 8 थीटा प्लस cos टू द पावर 6 थीटा माइनस 1, ये LHS है। ठीक है, LHS पिक कर लें। हर जगह cos 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 चल रहा है, बोले ये जो दे रखा है ये कंडीशन जो है दी हुई है अपने को, विच वन, कि साइन थीटा इज इक्वल प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड दैट इज इक्वल टू 1, ये कंडीशन दे रखी है। तो मुझे cos स्क्वायर थीटा निकालने के लिए 1 माइनस साइन स्क्वायर जैसा चाहिए, तो यहाँ पर लिखा है साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी हम पढ़ के आए थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से ये मिल चुका है अपने को, ये पूरा का पूरा कॉस स्क्वायर, तो साइन थीटा की वैल्यू आ चुकी है कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा की वैल्यू क्या मिल चुकी है? कॉस स्क्वायर थीटा। तो मतलब कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो मिल गई, तो यहाँ से आपने इस cos टू द पावर 12 को लिखा cos स्क्वायर थीटा टू होल पावर 6। कैन वी राइट डाउन? मल्टीप्लिकेशन में जाती है ना, हम हर किसी को cos स्क्वायर में लेकर के जाएंगे। 3 cos स्क्वायर, तो बाहर पावर आएगा 5 प्लस 3, ये cos स्क्वायर थीटा, तो बाहर पावर आएगी 4 प्लस ये आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से पावर 3 और माइनस 1। 12 है 6 इंटू 2, 10 तो 5 इंटू 2, 8 तो 4 इंटू 2, 6 तो 2 इंटू 3। कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है? साइन थीटा के। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ कॉस स्क्वायर थीटा है सबको साइन थीटा लिखेंगे, तो दिस इज साइन थीटा टू होल पावर 6 प्लस 3, ये है साइन थीटा टू होल पावर 5 प्लस 3, ये है साइन थीटा टू होल पावर 4 प्लस ये है साइन थीटा टू होल पावर 3 एंड माइनस 1। ये कुछ अपने पास बन के आ चुका है। हमने सिंपल कॉस स्क्वायर निकाला और उसकी जगह साइन लिखा, उनके सर पे जो टर्म्स लिखी है वो एज इट इज लिख दी, साइन की पावर 6, साइन की पावर 5, साइन की पावर 4, साइन की पावर 3। अब बोले यहाँ पर साइन की पावर कुछ कॉमन ले जाएं तो कुछ काम बनेगा। मैंने कहा चलो ये लिख रखा है साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन टू द पावर 5 थीटा प्लस 3 साइन टू द पावर 4 थीटा और प्लस साइन क्यूब थीटा माइनस 1, ये दे रखा है। तो स्टार्टिंग की ये 4 टर्म से मैंने साइन क्यूब थीटा कॉमन निकाला। क्या निकाला? साइन क्यूब थीटा जो है कॉमन निकाला। देखें ये बचेगा साइन क्यूब, ठीक, प्लस यहाँ पर 3 है अपने पास और साइन टू द पावर 5, 3 कॉमन चला जाएगा तो 2 बचेगा, तो ये मिल गया 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसके पास 3 और साइन टू द पावर 3 कॉमन गया तो एक साइन थीटा बचेगा एंड प्लस साइन क्यूब कॉमन ले लिया तो प्लस 1 और ये माइनस 1 अपने पास बाहर रखा हुआ है, ऐसे लिखा। बोले कुछ अब आइडिया लग रहा है? ये साइन क्यूब थीटा तो ठीक है, बाद में देखेंगे इस ब्रैकेट का क्या करें। a क्यूब 3a स्क्वायर 3a प्लस b, ऐसा कुछ दिख रहा है।
क्या आप लोगों को a प्लस बी का होल क्यूब थोड़ा याद है? देखो सारे फॉर्मूलाज यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम आएंगे एल्जेब्रिक वाले। a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब, ये फॉर्मूला होता है। तो a क्यूब की जगह तो मुझे साइन क्यूब दिख रहा है और b क्यूब की जगह मुझे 1 दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर 3 और 3 आ गया तो ये थोड़ा सा चमक गया। तो सपोज करो a को मैंने लिखा होता यहाँ पर साइन थीटा और b को लिखा होता 1, तो साइन थीटा प्लस 1 का होल क्यूब क्या मिलता? क्या मिलता है? इसको ओपन करें। साइन क्यूब थीटा है ना, a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, इसका स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और 1 मल्टीप्लिकेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लस 3ab स्क्वायर, a मतलब साइन थीटा, b मतलब 1 और प्लस b का क्यूब, 1 का क्यूब 1। क्या आपके सामने सेम टू सेम बात लिखी हुई है? साइन क्यूब 3 साइन स्क्वायर प्लस 3 प्लस 1। तो इसका मतलब ये हमने इतना तो क्रैक कर लिया, इतना तो क्रैक कर लिया कि ये जो लिख रखा है वो साइन थीटा प्लस 1 का होल क्यूब और ये माइनस 1। बोले मैम छोटा तो कर लिया पर क्यूब क्यूब में जाए जा रहे। अब यहाँ से बोले साइन थीटा प्लस 1 जैसे सिचुएशन बनाए तो कई सारे आइडियाज़ यहाँ से मुझे पॉपअप हो चुके हैं। एक आइडिया नंबर 1, इसकी पावर 3, इसकी पावर 3, तो मैंने लिखा कि साइन थीटा इंटू साइन थीटा प्लस 1 एंड इट्स पावर 3। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा जैसा है, तो मैंने सिंपल इन दोनों की पावर सेम है तो आपस में मल्टीप्लाई करके पावर लगा दिया और बाहर लिखा है -1। अब इनको मल्टीप्लाई किया, अरे भाई कोई बात नहीं, चलो साइन इंटू साइन क्या मिल गया? साइन स्क्वायर थीटा, साइन प्लस 1 तो मिल गया है अपना साइन थीटा और इट्स पावर 3 -1। कुछ चमका कि नहीं चमका? साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू तो हमें 1 दे रखी है, तो बस क्वेश्चन में इसकी वैल्यू आप लिख सकते हैं कि ये तो गिवन है अपने को, क्या साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू तो 1 गिवन है, तो यहाँ पर 1 का क्यूब -1 तो इट इज़ 0, 1 का क्यूब 1, तो आंसर मिल गया 0। और हमें कह रहा था कि प्रूव दैट दिस थिंग इज इक्वल टू 0, तो हमने बोल दिया कि भाई 0 आ चुका है विच इज़ इक्वलेंट टू RHS, तो चिल्ला चिल्ला के लिखेंगे हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। इज इट क्लियर? सबको चमक गया कि नहीं चमका? पहले मुझे बताओ, इज इट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से बता दो भाई, सबको चमका कि नहीं चमका? ये अच्छा क्वेश्चन है, आपने ऐसा क्वेश्चन पहली बार किया है इस तरीके का, तो इसको आप खुद से एक बार प्रैक्टिस करेंगे, खुद से आप इसको एक बार प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? चलो अच्छा, मैं यहाँ पर एक बात और कह रही थी कि सेकंड मेथड क्या है। मुझे यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा दिखा है ना, तो आप यहाँ से कैसे काम करते कि यहाँ से मैं साइन थीटा कॉमन लेती तो क्या मिलता? 1 प्लस साइन थीटा, यही मिलता। तो यहाँ या तो यहाँ से अपने को क्लिक कर जाता कि ये यही तो लिखा हुआ है, इसकी जगह 1 लिखते, और क्या करते 1 प्लस साइन थीटा की जगह आप लिख देते 1 अपॉन साइन थीटा, इससे इधर डिवाइड कर दिया, तो 1 अपॉन यहाँ पर इसकी जगह 1 अपॉन साइन थीटा का क्यूब, तो वो आपस में कट जाता, तो अल्टीमेटली इसका वैल्यू 1 आता, ठीक है? तो जो अपने को इन्फॉर्मेशन दे रखी है उसको अच्छे से घिस घिस के यूज़ करो, जहाँ मर्जी है वहाँ यूज़ करो, वो तो इन्फॉर्मेशन दे रखा है, ठीक है? चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 2i साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा माइनस 3 साइन टू द पावर 4 प्लस कॉस टू द पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू। इस टाइप के क्वेश्चन आपको हमेशा मिलेंगे अपने पास, जेई मेन में ऑलमोस्ट हर बार एक ना एक सेट के अंदर ऐसा क्वेश्चन आता है कि इनकी पावर 6 इनकी पावर 4, तो इनके साथ कैसे बात करते हैं पहले वो डिस्कस करते हैं। इतना हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यहाँ पर सारी कहानी उसी की है। अब मुझे साइन की पावर 6 दिख रहा है, कॉस की पावर 6, तो हम यहाँ पर एक बार क्यूब करेंगे, यहाँ पर साइन की पावर 4, यहाँ पर साइन कॉस की पावर 4, तो एक बार स्क्वायर करेंगे। इसको पहले हम जनरलाइज करके काम करते हैं। नाउ डू स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड में अपने को स्क्वायर करने हैं।
तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इट्स स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, ठीक। तो a प्लस बी का स्क्वायर, बच्चे को याद है, मोदी जी ने भी बोला था एक बार, a स्क्वायर, तो ये आ जाएगा साइन टू द पावर 2, साइन स्क्वायर थीटा की पावर 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 2 प्लस 2, a की जगह लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा और b की जगह लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा और 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1। ये क्या मिल गया, साइन टू द पावर 4 थीटा, ये मिल गया कॉस टू द पावर 4 थीटा और यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब ये रिजल्ट आ चुका है, इसको जैसे तोड़ मरोड़ के यूज़ करना है करो। हमें यहाँ पर साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 थीटा की वैल्यू चाहिए, तो कैसे निकालेंगे, साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस cos to the power 4 theta is equal to 1 minus 2 sin square theta cos square theta, इक्वेशन नंबर 2। इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली, और जब भी हमें ऐसा कुछ क्वेश्चन में दिखेगा, सो दिस इज द सेम पैटर्न दैट आई हैव टू फॉलो। ओके, अब इधर हमें दिख रहा है, तो मैंने क्या किया, अगेन ये तो फिनिश हो गया ये वाला काम, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ डू क्यूब बोथ साइड। क्यूब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पावर 2 पर 3 लगेगी तो 6 मिल जाएगी, और हमें ऐसा ही कुछ चाहिए। a प्लस बी की पावर 3, अभी फॉर्मूला बताया था a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, है ना, यही फॉर्मूला था। इसको लिखने का एक और तरीका क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ से मैंने 3ab कॉमन निकाला, तो पहले से a बचेगा, यहाँ से b बचेगा। तो दिस इज द अनदर वे a क्यूब प्लस बी क्यूब को लिखने का, कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्राइस ab ब्रैकेट में a प्लस b, तो मैं यहाँ पर ये वाला लगाऊंगी, ठीक। तो यहाँ पर लिखा हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 3 इज इक्वल टू 1 की पावर 3, तो a प्लस बी का होल क्यूब, तो a क्यूब साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 3 बी क्यूब प्लस 3 a की जगह साइन स्क्वायर थीटा, b की जगह कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक। मल्टीप्लिकेशन में ये लिखा 3ab a प्लस बी, तो a प्लस बी करेंगे तो मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और 1 का क्यूब 1। अब समझ में आएगा कि ऐसा क्यों किया है, क्योंकि डायरेक्ट इसका वैल्यू मुझे पता है 1 होता है, बार बार लिख रहे हैं तो ये एक टर्म अपने आप गायब हो जाती है। आप ऊपर वाला लगाते 3 साइन स्क्वायर थीटा की पावर 2 और कॉस स्क्वायर, तो साइन की पावर 4 बनता, नेक्स्ट में कॉस की पावर 4, अल्टीमेटली काम वही करते, तो हम इस टाइप का लगाएंगे इन टर्म्स ऑफ साइन कॉस। वहाँ से आगे कैलकुलेट किया तो साइन टू द पावर 6 थीटा 2 इंटू 3 प्लस इनको आपस में मल्टीप्लाई किया तो कॉस टू द पावर 6 थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, एंड दिस इज इक्वल टू 1 विच इज इक्वल टू 1, ठीक। अब हमारा टास्क क्या है, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करना, तो इधर इसको रहने देते हैं, साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा विच इज इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। इज इट क्लियर, ये बात समझ में आ गई सबको? तो बस इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 दिया था, इसको इक्वेशन नंबर 3, और हमें जब भी साइन की पावर 6 प्लस कॉस की पावर 6 निकालना है तो यही सेम पैटर्न हम लोग फॉलो करेंगे। ये ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए काम किया है, ये इन जनरल क्वेश्चंस के लिए काम है, ठीक है। चलें नाउ अब क्वेश्चन की तरफ देखते हैं एग्जैक्टली क्या है। ट्वाइस ब्रैकेट में साइन टू द पावर 6 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 6 थीटा, ठीक, माइनस 3 ब्रैकेट में साइन टू द पावर 4 थीटा प्लस कॉस टू द पावर 4 थीटा, इसके बाद क्या लिख रखा है प्लस 1, इसकी वैल्यू निकालना है। तो ट्वाइस इसकी वैल्यू लिखते हैं, क्या है 1 माइनस 3
साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पर तो आपके सामने ऑप्शंस भी हैं, तो बहुत इजीली यू कैन सी आइदर 0, 1, -2, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू हमें मिल रही है। -3 साइन टू द पावर 4 प्लस कॉस टू द पावर 4 लिखेंगे 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक, एंड +1। तो यहाँ पर क्या मिल गया, 2 से मल्टीप्लाई किया 2 -2 × 3 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा -3 और माइनस प्लस 3 × 2 6 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा एंड +1। ये देखो आपस में कैंसिल हो गया, क्या बच गया 2 - 3 + 1, तो आंसर इज 0। 2 - 3 -1 + 1 0। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो इस क्वेश्चन को अभी पहली बार करने में इतना टाइम लगा है, नेक्स्ट टाइम जब भी हमें दिखेगा ऐसे क्वेश्चन मीन्स में आए हुए हैं साइन टू द पावर 4 प्लस कॉस टू द पावर 4, तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा करके, मैं नहीं कह रही इसको याद रखो, बट रिमेंबर द प्रोसीजर, सो डायरेक्टली यू कैन कैलकुलेट एंड सिंपल वे में साइन टू द पावर 6 प्लस कॉस टू द पावर 6 निकालना है तो क्यूब करो और a प्लस बी का होल क्यूब, फॉर्मूला लगाएंगे a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस थ्राइस ए बी ब्रैकेट में a प्लस बी। डन है, आगे बढ़े, आगे ये वाला क्वेश्चन। इसकी बात तो देखो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, जो भी था इधर बात चल रही थी। ओके ये देखो सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये मैंने आपको लिखवाई थी एडवांस आइडेंटिटीज में, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर, मतलब वैल्यू सेम है, एक तरफ प्लस एक तरफ मल्टीप्लीकेशन है। तो LHS पिक कर लेते हैं, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर को लिखेंगे 1 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर को लिखेंगे 1 साइन स्क्वायर थीटा। जब भी ऐसा आ गया तो हमें फिर एलसीएम लेना पड़ेगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर है तो यहाँ पर लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर है तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा। एलसीएम लिया, न्यूमरेटर में एक आइडेंटिटी बन चुकी है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सो इट्स वैल्यू 1 वी नो दैट, और ये लिखा है साइन स्क्वायर थीटा इनटू कॉस स्क्वायर थीटा। देख लो मल्टीप्लिकेशन में है, सेपरेट करते हैं 1 साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1 कॉस स्क्वायर थीटा। अब सेक और कोसेक में ले जाना है, डू रेसिप्रोकल, 1 साइन स्क्वायर को लिखेंगे कोसेक स्क्वायर, भाई रेसिप्रोकल करेंगे तो कोसेक में कन्वर्ट होगा, और 1 कॉस स्क्वायर को लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से मिल चुका है सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो आंसर आ चुका है सेम टू सेम विच इज इक्वल टू RHS। तो आप लिखेंगे हेंस प्रूफ्ड कि सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा एंड विच इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो अब हमें याद रखनी, एक का प्रूफ मैंने बता दिया विच वन, कॉट स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और एक थी अपनी टेन स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और किसकी इक्वल थी टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर। तो एक मैंने करा है, एक आपको करना है, ठीक है, वो आपके लिए एज अ होमवर्क का टास्क है। अच्छा एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, prove that sin थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइड में sin थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 और 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। प्रूव दैट दिस इज इक्वलेंट टू दिस। तो डेफिनेटली हम LHS पिक करेंगे, बड़े से छोटा बनाना है, तो साइन थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइड में लिख रखा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब यहाँ पर देखो काम क्या करना है कि हमें LHS देखा 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, साइन और कॉस में चाहिए, और इधर हमारे साथ 1 फंसा हुआ है, 1 फंसा हुआ है, तो फिर कैसे काम करें।
या तो मैंने आपको बताया था कि साइन कॉस में क्वेश्चन को रहने देते हैं साइन थीटा और कॉस थीटा में, या फिर हमारे पास पेयर में आते हैं टेन थीटा और सेक थीटा, और या फिर आते हैं कोसेक थीटा और कॉट थीटा। यहाँ तक तो हम बहुत बाद में पहुंचेंगे। इसमें काम नहीं चलता तो फिर हम इस पर टारगेट करते हैं, ये एक दूसरे के साथ मिल करके काम आसान बना देते हैं। तो वो साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ पर, क्योंकि हम रेसिप्रोकल भी कर CND भी करना चाहें या मैं इसको रेशनलाइज भी करना चाहूँ तो नहीं चलेगा। तो सिंपल कर टारगेट सोचा कि टेन थीटा और सेक थीटा में कन्वर्ट करते हैं, तो इसको सोचा टेन थीटा और सेक थीटा में कन्वर्ट करते हैं। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे सेक थीटा और टेन थीटा में, ये मैंने ले लिया, इसको हमें काम करना है। तो सेक थीटा या टेन थीटा में तो साइन पर टारगेट करो, साइन अपॉन कॉस आएगा तो टेन बन जाएगा। तो मैंने लिखा डिवाइड बाय कॉस थीटा इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। कॉस थीटा से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड करते हैं। तो इसको लिखा मैंने साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 एंड डिवाइड में कॉस थीटा, और यहाँ पर है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइड में कॉस थीटा। सेपरेट करेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक, माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा, ये आता है। सेपरेट करते हैं, सेम टू सेम, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा और माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा। साइन अपॉन कॉस मिल गया है टेन थीटा, माइनस कैंसिल हो गया 1, और 1 प्लस कॉस थीटा हो चुका है सेक थीटा। साइन अपॉन कॉस मिल गया है अपने को टेन थीटा, ये कैंसिल हो गया, प्लस में 1 और माइनस सेक थीटा। अब बोले काम को कैसे आगे बढ़ाया जाए, बोले काम को कैसे आगे बढ़ाया जाए, ये तो फिर से हम लोग ऑलमोस्ट उसी सिचुएशन में आ चुके हैं, ऑलमोस्ट सेम सिचुएशन में आ चुके हैं। तो अब मुझे 1 से सहारा है। मैंने कहा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिख देते हैं 1। तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा को एक साथ लिखा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा को एक साथ लिखा, और माइनस 1, इस 1 की जगह मैंने रिप्लेस कर दिया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और डिवाइड में लिख रखा है क्या कि 1 माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो ऐसे लिखे रहने दो, जो भी लिख रखा है टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। यहाँ तक क्लियर है। हमने सिंपल ऊपर वाले 1 को लिखा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये चीज़ें ऐसा है कि एकदम से देख करके क्लिक नहीं होंगी, आई नो। जैसे जैसे हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा एनालिसिस करेंगे कि कैसे काम करना है, तो हम हमेशा न्यूमरेटर में जो भी अपने नंबर ऑफ टर्म्स है उनको इंक्रीज करते हैं, लेकिन डिनोमिनेटर में श्रिंक करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें डिनोमिनेटर से भगाना है, और वैसे भी हमारे पास यहाँ पर क्या प्रूफ करना है, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, है ना। तो अब ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, यही लगेगा। तो लिखा मैंने, ये तो लिखा हुआ है सेक थीटा प्लस टेन थीटा माइनस, यहाँ पर लिख रखा है सेक थीटा माइनस टेन थीटा एंड ब्रैकेट में सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक, और होल डिवाइड बाई विच वन, टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। अब यहाँ पर देखो, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट आइडेंटिकल है, इसको कॉमन निकाला तो क्या मिल गया, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और यहाँ पर मिल गया, यहाँ से बचेगा 1 माइनस यहाँ से पूरा ब्रैकेट सेक थीटा माइनस टेन थीटा का ब्रैकेट, एंड डिवाइड में वी हैव टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। क्या यहाँ तक कहानी क्लियर है?
यहाँ तक समझ आ गया। तो अब यहाँ से देखो ये कुछ सिमिलर है, देखें यहाँ पे लिख रखा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इधर मल्टीप्लाई किया विद नेगेटिव साइन, सो 1 माइनस सेक थीटा एंड दिस माइनस माइनस प्लस टेन थीटा, एंड होल डिवाइड में जो आपके सामने लिखा है उसको भी मैंने इसी तरीके से लिखा 1 माइनस सेक थीटा एंड प्लस टेन थीटा। तो ये आपस में कैंसिल 1, तो ये हो चुका है सेक ऑफ थीटा प्लस टेन ऑफ थीटा। तो सेक थीटा को लिखेंगे 1 अपॉन कॉस थीटा और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखेंगे टेन थीटा को। तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे विच इज़ कॉस थीटा और यहाँ पर मिल गया 1 प्लस साइन थीटा। तो अपने को मिल चुका है 1 प्लस साइन थीटा एंड डिवाइड में कॉस थीटा, यही तो प्रूफ करवा रहा था। तो ये हो चुका है RHS। तो आप लिखेंगे हेंस प्रूफ्ड दैट 1 प्लस साइन थीटा डिवाइड में कॉस थीटा। इज इट क्लियर? एनी डाउट? डेफिनेटली मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा, कितने आराम से किया है। बट ये दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि इस तरीके के क्वेश्चन को करने के लिए हमें थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि हमने क्या किया यहाँ पर सेक थीटा और टेन थीटा में कन्वर्ट करने के लिए कॉस थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड। उसके बाद इस 1 के साथ हमने कौन सा 1, इस 1 के साथ गेम खेला, उसको लेकर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। आपको लग रहा हो मैम 1 को यहाँ पर लिख देते कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो हम उसको a माइनस बी ए प्लस बी में कन्वर्ट नहीं कर सकते थे। क्यों? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं लिख सकते, इसीलिए हम उसको उस डायरेक्शन में हमने सोचा ही नहीं। ठीक, ओके। यहाँ पर एक और एग्जाम्पल है ए क्यूब प्लस बी क्यूब डिवाइड बाई ए प्लस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब अपॉन ए माइनस बी। मेरी नज़रों से देखोगे तो साइन थीटा को आप एज ए कंसिडर करेंगे और कॉस थीटा को बी, क्योंकि बार बार इतना बड़ा बड़ा लिखना साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का क्यूब फिर उसका फॉर्मूला लगाना, तो सिंपल ये सोचो कि इफ़ आप साइन थीटा को पूरे क्वेश्चन में आपने ए जैसे ट्रीट किया और कॉस थीटा को पूरे क्वेश्चन में आपने बी जैसे ट्रीट किया, बाद में रिप्लेस कर देंगे, तो क्वेश्चन किस तरीके से दे रखा होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब डिवाइड में ए प्लस बी प्लस ए क्यूब माइनस बी क्यूब और डिवाइड में ए माइनस बी, ऐसा ही कुछ दिया होगा। अब इसको ओपन करना स्टार्ट कर दें, यही क्वेश्चन है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अब आपको नहीं याद, तो मैं यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है ए प्लस बी एंड ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, और ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ए माइनस बी और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, सारा कुछ माइनस में तो हमने इधर प्लस में। ठीक है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ए प्लस बी ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी एंड होल डिवाइड बाई ए प्लस बी। ठीक, प्लस ए क्यूब माइनस बी क्यूब का ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी एंड डिवाइड में ए माइनस बी, ये आपस में कैंसिल और इधर ए प्लस बी से कैंसिल, तो यहाँ से लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी और वहाँ से प्लस में आएगा ए स्क्वायर, देखो प्लस है तो आराम से ब्रैकेट ओपन करें बी स्क्वायर और प्लस ए बी और माइनस ए बी कैंसिल। बताओ आप खुद ही इस क्वेश्चन को साइन थीटा और कॉस थीटा लिख करके काम करते, सेम काम चलता, बट हम बार बार ए की जगह 4 लेटर लिखते हैं, ये ए का ये 4, बी की जगह 4, मतलब हम अभी 2 लेटर लिख के काम चला रहे हैं और तब हमें 6 लेटर्स लिखने पड़ते, तो स्पीड अपनी स्लो हो जाती। अब यहाँ पर ए स्क्वायर 2 टाइम्स आया तो 2a स्क्वायर और b 2 टाइम्स आया तो 2b स्क्वायर, तो मैंने यहाँ से 2 कॉमन निकाला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब बोले यहाँ से आगे बढ़ना मुश्किल है, a की जगह साइन थीटा लिख देते हैं, तो a स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर, तो ये मिल गया अपने को कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1, तो 2 इंटू 1 एंड दिस इज इक्वल टू 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर अपने को मिल गया है 2। अकेले ऐसा नहीं 1 + 1, इसको अलग कैलकुलेट करेंगे इसको अलग तो कुछ आंसर नहीं मिलेगा, उन दोनों का समेशन दैट वी आर गेटिंग 2। डन, सिंपल था।
बस मैंने आपको काम करने का एक तरीका बताया कि हम एक अलग से वेरिएबल लेकर के काम करना स्टार्ट करें और बाद में रिप्लेस कर दिया, सो वी आर गेटिंग 2। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने है साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा। ये CSC जो लिखा है ना, दिस इज शॉर्ट फॉर्म फॉर कोसेक थीटा, जिसको हम CSC थीटा ऐसे भी शॉर्ट फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, तो घबराना मत कि नया क्या आ गया, वो कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का स्क्वायर दे रखा है, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस के। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के? चलो इसको लिखा साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का स्क्वायर। अब देखो हमारे पास कोई चारा नहीं है, साइन कोसेक कॉस सेक अलग अलग नाम नहीं दे सकते। ठीक, तो हमने ऐसे ही काम किया, कॉस थीटा प्लस सेक थीटा इट्स स्क्वायर और दे रखा है टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस के। इसी को मैंने ओपन किया, उसको एज इट इज रहने देते हैं। मतलब हम इधर ट्राई करेंगे LHS में टेन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा और कुछ कांस्टेंट की टर्म में अपना आंसर आए। तो इधर आपने ओपन किया a प्लस बी का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा। ओके जी, प्लस a प्लस बी का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा और इक्वल में दे रखा है टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस में के। इधर अभी RHS को हम टच नहीं कर रहे। इन दोनों को देखो और इधर से इन दोनों को देखो, सेक थीटा और कॉस थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल। सेक थीटा को आप लिख सकते हैं 1/cos, तो इसकी वैल्यू कितनी मिलेगी 1। और इधर सिमिलरली साइन और अपने कोसेक थीटा रेसिप्रोकल, तो इनका वैल्यू भी 1। इसको लिख सकते हैं 1/sin, कट जाएगा। तो और यहाँ से कुछ मज़ेदार बात यह है कि एक साइन स्क्वायर थीटा है और एक कॉस स्क्वायर थीटा। भाई हमें तो काम उधर टेन और कॉट में चाहिए, तो जितना सिंपल बना सकते हैं। तो मैंने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को साथ लिखा। ओके, अब ये अकेला और ये अकेला बच गया, इनको भी साथ ही लिख देते हैं। कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, ऑल्दो इनका कुछ बनने नहीं वाला पर लिख दिया। अब ये प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 एंड दैट इज टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस के। तो इसकी वैल्यू तो 1 होती है सीधी सीधी। अब ये देखो कोसेक स्क्वायर और सेक स्क्वायर, लेकिन हमें राइट हैंड साइड पे टेन एंड कॉट चाहिए। तो यहाँ से ये दो चीज़ याद रखना, अपना सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1। तो सिंपल हमें चाहिए सेक स्क्वायर थीटा, तो माइनस उधर ले जाएंगे तो 1 प्लस टेन स्क्वायर, और सिंपल कोसेक स्क्वायर की वैल्यू चाहिए तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा उधर ले जाएंगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो चलो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कोसेक स्क्वायर की जगह वहाँ से लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा की जगह यहाँ से लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, एंड 2 इंटू 1 2 इंटू 1, तो ये हो चुका है 2 प्लस 2 विच इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा एंड प्लस के। देख रहे हो काम आसान हो चुका है, क्योंकि हमें चाहिए टेन स्क्वायर कॉट स्क्वायर। तो टेन स्क्वायर कॉट स्क्वायर को अलग से लिखा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉन्स्टेंट 1 1 2 3 और 3 प्लस 4 7 विच इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस के। अब आप कंपेयर करो, कैंसिल करो, वॉट एवर यू वांट, तो आपको सामने दिख गया k इज इक्वल टू 7। k का वैल्यू कितना आ चुका है अपना 7। ये बात समझ में आ गई, क्लियर यहाँ तक कि इसको हमने कैलकुलेट किया, पूछ रहा था k का वैल्यू। तो यहाँ पर आपने देखा तो हमारी ये भी इनइक्वालिटी यूज में है, ये भी और साथ के साथ ये भी, तो तीनों बेसिक आइडेंटिटीज जो है हमारी यूज में आ चुकी हैं। क्लियर? सो इट्स आंसर इज 7। डन है। अब एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स। ठीक है, थोड़ी सी शायद नई आप लोगों के लिए नई कहानी होगी। क्वाड्रेंट्स
क्वाड, इसका मीनिंग होता है 4 क्वाड्रेंट्स। आपके सामने जो एक बोर्ड दिख रहा है, स्क्रीन दिख रही है, ये हमारा 2D प्लेन है। प्लेन दिख रहा है, एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वर्टिकल लाइन बना करके हमने इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अच्छा, तो एक तरीके से ये हमारा, थोड़ा दूर बना लेते हैं, ऐसा भी क्या हो गया, ये हमारा एक्स एक्सिस बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन को, और इस वर्टिकल लाइन को बोलते हैं वाई एक्सिस, एक तरीके से, ठीक है। बाद में इसको कुछ भी नाम देते हो, रियल, इमेजिनरी, पर एक्चुअली इस हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलते हैं एक्स और उसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस। और ये जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं वो होता है 0,0, जिसको बोलते हैं ओरिजिन। थोड़ा बहुत तो आप लोगों ने, मुझे पता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में पढ़ा हुआ है। तो ये बोला जाता है अपना फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक। इसको बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक। इसको बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट, और इसको बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक। थोड़ा बहुत आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पर ये ओरिजिन के इधर राइट में x पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, ओरिजिन के ऊपर y पॉजिटिव, इधर y नेगेटिव। तो इस यहाँ पर x और y दोनों पॉजिटिव, यहाँ पर x नेगेटिव y पॉजिटिव, यहाँ पर x y दोनों नेगेटिव, यहाँ पर x पॉजिटिव y नेगेटिव, कुछ इस तरीके की कहानी चलती है जब हम किसी पॉइंट के बारे में बात करते हैं। पर दोस्तों, हम यहाँ पर ट्रिगो के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, बेसिकली हम एंगल से इसको रिलेट करना स्टार्ट करेंगे। ये अपने पास, ये सपोज करो अपनी इनिशियल लाइन है, क्योंकि हम एंटी क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करने वाले। क्यों? कि उस डायरेक्शन में पॉजिटिव लेते हैं, अब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो नेगेटिव लेंगे। तो अभी हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। तो ये अपने पास इनिशियल लाइन इसी के ऊपर है, तो 0 धीरे धीरे बढ़ेगा, ये सबको पता है परपेंडिकुलर। तो ये 0 डिग्री से लेकर के यहाँ तक अपन क्या लेते हैं, 90 डिग्री। क्या लेते हैं, 90 डिग्री। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट जो होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल जो है अपना 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होता है। 0 और 90 को ऐसे कंसीडर नहीं करेंगे, सिंपल इतना कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अपना एंगल 0 से 90 डिग्री। अब यहाँ से ये 90 है, ये 90 से आगे बढ़ेंगे, ये कितना होगा, 90, 90, 80। तो यहाँ पर ऐसे पूरा एंगल देखेंगे 180। तो सेकेंड क्वाड्रेंट मतलब एंगल कहाँ से कहाँ तक, 90 डिग्री से 180 डिग्री। आप इनको रेडियन में लिखें तो 0 से π/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसके बाद π/2 से 180 मतलब पाई, वो है अपना सेकंड। अच्छा, फिर हम आगे बढ़े, ये तो 180 पर आ गया, हम यहीं से आगे बढ़ रहे हैं, गए यहाँ पर आ गया। तो पूरा हमने काउंट किया, यहाँ तक तो पाई था, यहाँ तक कितना होगा, ये पाई, ये भी पाई, सॉरी ये π/2, ये π/2, ये π/2, 3 बार π/2, तो ये एंगल है 3π/2 यहाँ तक। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कहाँ से कहाँ तक मूव करेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में मूव करेंगे हम लोग 180 डिग्री से जाकर के 270 डिग्री, 3π/2, 270, जिसको हम लिखेंगे पाई से लेकर के 3π/2। और उसके बाद हम लोग जा रहे हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट यहाँ से आगे मूव करेंगे, तो आपका होगा 0। अब ऐसे सोचो कि ऐसे जाकर के हम ऐसे आए हैं, तो पूरा एक चक्कर लगाया। अब यहाँ पर थोड़ी रिवोल्यूशन से भी अपने को कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये 90, 90, 90, 270 और 90, 360। तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में कहाँ से कहाँ तक, 270 डिग्री से लेकर के 360 डिग्री। अब इसको रेडियन में लिखेंगे तो 3π/2 से 360, इसका डबल तो पाई का डबल 2π। ये चारों क्वाड्रेंट। ऐसा नहीं कि इसके आगे सिचुएशन चलेगी नहीं कि एंगल हमारे 360 डिग्री से ज़्यादा नहीं बनेंगे। मैंने पहले ही बता दिया था कि एंगल हमारे इन्फिनिटी तक जाते हैं, तो एंगल कन्वर्ट होते रहते हैं, पर हम उनको फोर्सफुली इन चारों क्वाड्रेंट में से किसी में ला करके काम करना स्टार्ट करेंगे। तो पहले ही क्वाड्रेंट के बारे में थोड़ी सी बेसिक नॉलेज होगी अपने को, इन क्वाड्रेंट के बारे में बेसिक नॉलेज पता चल गई। ओके, तो अब आओ कि ये फर्स्ट अपने पास, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये अपने पास फोर्थ है।
फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा सबकी वैल्यूज पॉजिटिव आती। मैंने आपको बताया भी था आज वैल्यूज, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक 0 से 90 डिग्री के बीच में, 0, 30, 45, 60, 90 सारी वैल्यूज पॉजिटिव थी। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यहाँ पे लिखेंगे ऑल आर पॉजिटिव। अब ऑल में समझ जाना क्या, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड योर कोसेक थीटा, ये सारे के सारे इधर हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज देंगे। ये बात जितनी छोटी उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास यहाँ पर सारे के सारे पॉजिटिव, जिसको कैपिटल ए नाम दे दिया। सेकंड क्वाड्रेंट मतलब 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में साइन थीटा पॉजिटिव है। जब साइन थीटा पॉजिटिव है तो इनका रेसिप्रोकल भाई बंधु भी तो पॉजिटिव होगा। भाई ए पॉजिटिव है, उसका रेसिप्रोकल 1/a, चाहे वैल्यू कम ज़्यादा हो जाए पर रहेगी तो पॉजिटिव। तो इधर सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन थीटा, कोसेक थीटा पॉजिटिव और रेस्ट आर नेगेटिव, रेस्ट आर नेगेटिव। मतलब कॉस थीटा की बात करें, सेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में कोई भी एंगल। तो इतनी बात करने से सपोज मैं आपको देती हूँ कि टेन 135 डिग्री की वैल्यू सिर्फ इतनी बतानी है कि पॉजिटिव है या नेगेटिव। 135 डिग्री 90 डिग्री से बड़ा है लेकिन 180 डिग्री से छोटा है, तो इसका मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। और हमने बात की है अभी कि सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव, तो इसकी वैल्यू इतनी पता चल गई कि ये नेगेटिव आएगा। बताओ, इतनी बात क्लियर होगी कि 10 नेगेटिव आएगा, 10 135। तो यहाँ से हमने देखा कि सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन थीटा और कोसेक थीटा अपना पॉजिटिव, उसके अलावा सारे नेगेटिव। अब थर्ड क्वाड्रेंट, यहाँ पर टेन थीटा पॉजिटिव है तो भाई इसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट चलता है 180 से 270, तो इसका मतलब यहाँ पर बाकी सारे रेस्ट आर नेगेटिव। तो आप मेरे से कहते हैं कि साइन 210 डिग्री, 210 180 से बड़ा है और 270 से छोटा है, तो साइन 210 डिग्री, साइन 210 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, बोले नेगेटिव होगा। इतनी बात तो हम जान पा रहे हैं, तो इससे हम अच्छा बुरे का तो रिजल्ट बता ही देंगे कि भाई कौन नेगेटिव कौन पॉजिटिव। एग्जैक्ट वैल्यू बताए ना बताएं, बट इतनी बात कर लेंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट, अब कौन बच गया है, बोले साइन कोसेक का कम आ गया पेयर, टेन कॉट का आ गया, अब एक ही बचा है, कॉस थीटा भी पॉजिटिव तो सेक थीटा भी पॉजिटिव। सेक थीटा एंड कॉस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और बाकी सारे रेस्ट आर नेगेटिव, रेस्ट आर नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट चाहे ऐसे जाओ चाहे ऐसे आओ, फोर्थ मतलब फोर्थ यही रहेगा, वहां पर कॉस और सेक हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 डिग्री के बीच में सारे पॉजिटिव, 90 से 180 के बीच में साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। 180 से 270 थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। एंड फोर्थ ये चलता है अपना कहाँ से, 270 से 360 के बीच में अपना साइन और सेक कॉस और सेक थीटा पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। तो इधर इस तरीके से बोलते हैं, इसको मैंने ए लिखा था, इसको लिखेंगे कैपिटल एस, इसको लिखेंगे कैपिटल टी और इसको लिखेंगे कैपिटल सी, ASTC, ऐसी तैसी। आई नो मुझे नहीं बोलना चाहिए वर्ड, बट याद रखने के लिए आप और भी बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। अभी पहली बार पढ़ रहे तो याद करना मुश्किल होता है, ASTC, अब आपस में बहुत सारे बनाएंगे, है ना, कोई और स्कूल, टी, कॉफ़ी इस तरीके से बनाता है, तो सिंपल सी तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं, ASTC। ठीक है, बता दिया मैंने, तो अब याद रहेगा। तो अब आ जाओ, हम बाकी बातें बाद में करेंगे। टेन थीटा दे रखा है 3 एंड थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब देखो वो किस तरीके से बात कर रहा है कि टेन थीटा की वैल्यू दे दी और आपसे शायद आगे जाके कह रहा है साइन थीटा, हो सकता है वो बाकी सारे क्वाड्रेंट्स के बारे में भी आपसे पूछे, है ना। तो यहाँ पर सिंपल वो कह रहा है कि हमारे पास टेन थीटा कितना है 3, तो इसको राइट एंगल ट्राइंगल पे बनाएंगे। थीटा ये ले लिया मैंने
और ये 3/1 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस सॉरी बेस। अब मुझे हाइपोटेनियस निकालना है तो पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर रूट, तो 9 + 1 का स्क्वायर रूट, तो दिस इज √10। तो हाइपोटेनियस आ चुका है √10। अब हमें साइन थीटा निकालना है ना, साइन थीटा। अब साइन थीटा डायरेक्टली हम लोग बात करेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस? अभी तक हम बच्चों जैसे बातें करते थे, अब देखो क्वेश्चन बोल करके जा रहा है कि थीटा हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है। जब थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है तो इसीलिए टेन थीटा कैसा है अपना, पॉजिटिव है। थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा पॉजिटिव, तो इसका मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में साइन थीटा तो नेगेटिव है। तो आप यहाँ से लिखेंगे माइनस अपनी तरफ से लगा करके 3/√10, साइड में लिख दो थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, इसीलिए हमने माइनस साइन यहाँ पर चिपकाया है। ठीक, तो अब आंसर आपके सामने देखो, दो दे रखे हैं, 3/√10 माइनस 3/√10। अब कोई बच्चा इसके बारे में अवेयर नहीं होगा कि ये थीटा के बारे में बता रखा है, तो ऐसे नहीं बताया कि बस हाँ तुम्हारे देखने के लिए। अरे भाई उसका कोई मतलब है कि थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है, मतलब साइन थीटा की वैल्यू नेगेटिव आएगी। सो आंसर इज माइनस 3/√10। डन है। टेन थीटा दे रखा है -4/3, देन साइन थीटा। अब यहाँ पर देखो टेन थीटा कितना दे रखा है, -4/3। टेन थीटा नेगेटिव दे रखा है। अब ये थोड़ी करेंगे कि इस तरीके से मैंने बनाया ये राइट एंगल ट्राइंगल और ये थीटा लिया, तो ये थोड़ी कि ये -4 है या ये -3 है, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो हमारी साइड्स हैं, ये तो साइड्स मतलब लेंथ वो हमेशा पॉजिटिव। तो यहाँ से ये लिखा हुआ है टेन थीटा इज इक्वल टू -4/3, मतलब 4 क्या है परपेंडिकुलर और बेस क्या है 3। तो हाइपोटेनियस सिचुएशन में शायद आप लोगों को डायरेक्ट आता होगा, नहीं तो फॉर्मूला लगाते हैं, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर, ये 16 और 9 25 का स्क्वायर रूट, तो विच इज़ 5। ये 3 4 5 का कॉम्बिनेशन है। अब ऐसे याद रखना 3 और 4 बेस और परपेंडिकुलर में से कुछ भी है, तो 5 हमारा हाइपोटेनियस होता है। अब टेन थीटा मुझे नेगेटिव दे रखा है, टेन थीटा नेगेटिव, इसका मतलब अब थीटा पर कुछ कमेंट करना चाहेंगे? टेन थीटा नेगेटिव, इसका मतलब कहाँ कहाँ थीटा टेन थीटा नेगेटिव होता है? आ जाओ, यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव तो नहीं, सेकंड में होता है कौन, टेन थीटा नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, बोले थर्ड में तो पॉजिटिव होता है। इसका मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट, यहाँ पर फोर्थ क्वाड्रेंट में अपना टेन थीटा नेगेटिव। तो हो सकता है थीटा जो है अपना सेकंड क्वाड्रेंट में हो और हो सकता है थीटा अपना फोर्थ क्वाड्रेंट में हो, कुछ भी हो सकता है। तो अब यहाँ पर दो सिनेरियो हैं। नंबर 1, इफ थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, बिल्कुल हो सकता है क्योंकि उसने कुछ नहीं बोला है। तो जब थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में हमसे वैल्यू पूछ रहा है साइन थीटा की, तो हमें तो खुशी है कि भाई साइन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो 4/5। 4/5। अब आप आंसर देखें कि किस तरीके से दे रखा है, 4/5 बट नॉट दिस, दिस ऑन दिस, मतलब दो वैल्यूज दे रखी हैं। तो एक आंसर साइन थीटा का 4/5 तो निकल गया। हमने सिचुएशन लगाई जब थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। एक और ऑप्शन अपने पास है कि इफ थीटा लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा अपना थीटा, तो टेन थीटा तो नेगेटिव है ही, साथ के साथ जो आपका साइन थीटा है वो भी नेगेटिव आएगा और वैल्यू लिखोगे यहाँ से परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो मेरे पास साइन थीटा की एक और वैल्यू क्या मिल गई है, -4/5। तो हमारे पास इस सिचुएशन से जब उसने थीटा के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं दी, तो साइन थीटा की हम लोग दो वैल्यूज कंसिडर करेंगे, आइदर 4/5 और -4/5। अरे भाई तुम स्पेसिफिकली बता देते कि थीटा थर्ड में है, सॉरी फोर्थ में है या सेकंड में, तुम एक आंसर देते, तब तुमने बताया ही नहीं है। तो हम सारे पॉसिबल सिचुएशन लेकर के काम करेंगे। तो यहाँ से आंसर की तरफ बढ़े, वो कह रहा है दिस बट नॉट दिस। क्यों भैया 4/5 आया, गलत, दिस और दिस, यस दिस वन इज करेक्ट। टू कह रहा है 4/5 बट नॉट 5/4। ये बात लिखी तो सही है
कि 4/5 आंसर है लेकिन 5/4 नहीं है, लेकिन बेस्ट सिचुएशन हम बात करें तो यहाँ पे -4/5 कंसीडर नहीं किया, तो इसको भी गलत करार करेंगे। और वो कह रहा है कि दोनों ही आंसर है, बोले तुम तो बिल्कुल ही गलत हो। ठीक है, समझ आ गया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ। लिखा हुआ है इफ ए लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। पहले ही बता दिया, देखो ये होती है ना अच्छी बातें कि क्लियर करके चलो लाइफ में सारी चीजें, कि ए कहाँ पर लाई करता है? सेकंड क्वाड्रेंट में। ए क्या है मेरा? एक एंगल है, तभी बोल रहा होगा कि एंगल लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, मतलब ए की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में घूम रहा होगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट आते ही याद आ जाए कि साइन थीटा और कोसेक थीटा ही हमारे वहां पर पॉजिटिव हैं, और इसके अलावा सारी चीजें अपनी कैसी हैं वहां पर? नेगेटिव। ठीक, आगे रिलेशन दे रखा है 3 tan ऑफ ए प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से थ्राइस tan ए इक्वल टू -4, तो tan ए की वैल्यू निकल चुकी है -4/3। tan ए की वैल्यू कितनी आ चुकी है? -4/3। ओके, देन द वैल्यू ऑफ 2 cot a -5 cos a प्लस साइन। मजा ही आ गया, मतलब हमें cot a वैल्यू निकालनी है, एक cos ऑफ a की वैल्यू निकालनी है, और एक साइन ऑफ a की वैल्यू निकालनी है। इधर tan a -4/3, बिकॉज क्वेश्चन कह रहा है कि a हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में है। a सेकंड क्वाड्रेंट में है तो बस साइन हमारा पॉजिटिव, बाकी cos और cot सारे नेगेटिव। पहली साइन लगा दिया। अब राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं। ये एंगल मैंने a ले लिया, तो tan कहता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हाइपोटेनियस। अब बता सकते हो ना डायरेक्ट 5, जब बेस और परपेंडिकुलर 3 और 4 के कॉम्बिनेशन में है तो डेफिनेटली हाइपोटेनियस 5। तो कॉट को तो वैसे भी यहाँ से बोल सकते हैं इसका रेसिप्रोकल, वहां से लिखना है कॉट कैसे? बेस अपॉन परपेंडिकुलर, या फिर इसका रेसिप्रोकल। ये नेगेटिव तो वो भी नेगेटिव। कॉस ए सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो कॉस नेगेटिव माइनस कॉस कैसे लिखते हैं? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। साइन ए सेकेंड क्वाड्रेंट में है तो भाई साइन पॉजिटिव, और इसको लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। बस ये काम था, उसके बाद क्वेश्चन तो हो चुका है। अब क्वेश्चन ने जो पूछा है, नाउ ट्वाइस कॉट ए -5 कॉस ए प्लस साइन ए, इसकी वैल्यू निकालो। 2 कॉट ए की जगह लिखेंगे -3/4, -5 कॉस ए की जगह लिखेंगे -3/5, बी केयरफुल, और साइन ए की जगह लिखेंगे 4/5। अब आंसर देख लो, कुछ ऐसा सा मिल रहा है। तो 10 एलसीएम में आ रहा है, 2 से इसको 2 को कट किया तो -3/2, 5 से 5 कट दो पर कोई फ़ायदा ज़्यादा होगा नहीं, --+3 प्लस 4/5। अल्टीमेटली मुझे एलसीएम जो है 2 × 5 लेना ही पड़ा, तो 2 ऑलरेडी है तो -3 × 5 प्लस 3, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 2 × 5 प्लस 4, यहाँ पर 5 ऑलरेडी है तो 2, -15 प्लस 5 दूनी 10 और 3 30 प्लस 4 × 2 8 एंड डिवाइड में 5 × 2 10, 30 -15 15 और 15 प्लस 8 23/10, 15 प्लस 8 23। सो आंसर इज 23/10। आंसर दिखा क्या? यस, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट वन। समझ में आ गया कि क्वेश्चन किस तरीके से करने हैं, कैसे हैंडल करना है? इतनी बात समझ में आ रही है? आई थिंक समझ में आ रहा है कि किस तरीके से क्वेश्चन में आगे बढ़ना है। ठीक है, अब ये आपके सामने कुछ क्वेश्चन होमवर्क के हैं। ये होमवर्क का क्वेश्चन नंबर 1 आपको मैंने भी पहले बताया, 1 लिख करके फिर आप आंसर लिखेंगे, 2 लिख करके फिर आप आंसर लिखेंगे, तभी मैं आपको बता सकती हूँ कि आपका आंसर सही है या फिर गलत है। ठीक है, एंड सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा सामने है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा का आंसर क्या होगा? वेरी 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 सिंपल। एंड हमेशा की तरह आज भी कुछ स्पेशल। अराइज अवेक स्टॉप नॉट अंटिल योर गोल इज अचीव्ड। बोला जाता है कि उठो जागो और अपना काम तब तक करते रहो जब तक आप लोगों को सफलता नहीं मिलती है। तो भाई ये काम इस टाइम आप लोगों को बहुत अच्छे से अपनी मेहनत करनी है, क्योंकि ये वक्त वापस नहीं आएगा, और जो हमारा गोल है वो हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या चाहिए। बिल्कुल लग जाओ अच्छे तरीके से, धूमधाम तरीके से। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।